हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छी सुबह हुई है? अगर अच्छी नहीं भी हुई तो मुझ पे छोड़ दें, मैं हूं ना आपकी सुबहों को अच्छा बनाने के लिए। जी, एक ज़माना होता था कि आपकी सुबह अच्छी होती थी, आप इंतज़ार में होते थे, टहल रहे होते थे कि अखबार वाला आएगा और आपको अखबार दे के जाएगा, ताकि आप अखबार की सुर्खियाँ पढ़ते ही तैयारी करें और अपने ऑफिस निकल जाएं। वो एक तश्नगी, वो एक प्यास होती थी कि जैसे ही अखबार आए बस वो ख़बरें पढ़ लें आप फटाफट और निकल जाएं ऑफिस। और फिर बाहर ऑफिस से बाहर से आकर घर पे इत्मीनान से जब छुट्टी हो जाए तो इत्मीनान से आके पूरे अखबार को चाट ले। बाकायदा अखबार को चाटा जाता था। मुझे याद है मेरे अब्बू को इतना कोई मज़ा आता था अखबार पढ़ने में। कोई सनलाइट होती थी कहीं घर में, वहाँ पे बैठ जाया करते थे और अखबार पढ़े होते थे। और फिर इंतज़ार होता था उन वीकली जो चटपटे वीकली अखबार होते थे उनका, कि उसमें आएंगी मज़ेदार सेलिब्रिटीज़ की ख़बरें, मज़ेदार अफेयर्स की ख़बरें, किसका उसके साथ अफेयर चल रहा है, किसका उसके साथ अफेयर चल रहा है और क्या हो रहा है, किसके बच्चा हो गया, किसकी डिवोर्स हो गई। ये सारी चीज़ें वीकली मैगज़ीन में आया करती थी और इंतज़ार होता था सब घर वालों को उस वीकली मैगज़ीन का। मगर जैसे जैसे ज़माना बदलता गया और बहुत सारी चीज़ें बदली तो ये ख़बरें भी बदल गई। अब लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। आप देखिए, लाइन तोड़ के आगे निकल जाते हैं। ट्रैफिक का हाल भी देख लीजिए, पेशेंस बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। टीचर्स भी जितनी पेशेंट पहले होती थी अब उतनी नहीं रही हैं। उनको हर चीज़ जल्दी जल्दी बच्चों को सिखानी है। उसी तरह हमें ख़बरें हफ्तावार नहीं चाहिए, हमें तो ख़बरें देन एंड देयर फटाफट चाहिए। जैसे कि अभी सोशल मीडिया के थ्रू उस वक्त, यानी कि हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है और ख़बर आ जाती है फ़लाने की बेबी हुआ, मुबारक हो। यहाँ बात तय होती है, ख़ानदान वालों को ही पता होता है, निकल कर बात वायरल हो जाती है, फ़लाने की इंगेजमेंट हो गई, बात पक्की हो गई। वहाँ निकाह होता है, मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया होता है। मेरा ख़्याल से ख़ानदान वालों को जो शादी में शामिल हुए होते हैं निकाह में, उनको भी पता नहीं चलता, लेकिन हमें पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि निकाह की वीडियो वायरल हो जाती है। तो इसीलिए हमारे अंदर अब ख़बरें सुनने का पेशेंस भी कम हो गया। और वैसे तो देखें ना, आम जिंदगी में लोग आपके आसपास हर कोई एक आम रूटीन लाइफ गुजार रहे होते हैं। जैसे कि सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, फिर ऑफिस से वापस आते हैं, फिर शाम की ड्रामे देखते हैं, फिर ख़बरें देखते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं, फिर वही रूटीन। ये तो हर कोई कर ही रहा है, लेकिन जब इस रूटीन से हटकर कोई ख़ास चीज़ करता है तो एक अनोखा शख्स कहलाता है, यूनिकनेस उसके अंदर नज़र आती है। और कोई भी अनोखा काम करता है तो वो ख़बरों में आ जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको याद दिलाती हूँ, आबिद प्रोही, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था, छोटी मोटी जॉब्स करके अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन एक पिटारी की तरफ से जो ना उनकी वीडियो वायरल हुई फेसबुक पर और रातों रात उन्हें लाखों व्यूज़ मिल गए। तो जनाब ये उनकी किस्मत भी थी और वो मतलब वायरल हो गए, इस तरह मशहूर हो गए। इसी तरह चाय वाला, क्या उसकी नीली आंखें थी, बस थोड़ी बहुत अच्छी शक्ल थी, वो चाय बनाते हुए किसी ने एक तस्वीर खींच ली उसकी नसीब, वो वायरल हो गई पिक्चर और उसकी दुनिया बदल गई। किसी के रेस्टोरेंट में चाय बनाते बनाते उसने अपना कैफ़े खोल लिया है, ज़बरदस्त किस्म का कैफ़े खोला है। आप देखिए ज़रा, पिक्चर्स वायरल हुई भी हैं। फिर बिलाल खान ने अपना गाना यूट्यूब पे रिलीज़ किया और देखिए स्टार बन गए भाई। देखते ही देखते हदीका के साथ भी गाना गाया और बहुत सारे और चीज़ों में आपको नज़र आ रहे हैं, ड्रामे में एक्टिंग भी की। तो ये तो है ना मज़े की बात। फिर ताहिर शाह ने आई टू आई बनाया और उन्होंने अपना फेसबुक या यूट्यूब पे गाना रिलीज़ किया और वो इतना वायरल हो गया कि सब पहचानते, बच्चा बच्चा पहचानता है कि ये आई टू आई गाना गाया किसने, चाहे जैसा भी हो, लेकिन वायरल तो हो गया ना, मुनफरिद तो नज़र आए। और एंजल गाने से तो पाकिस्तान और इंडिया में नंबर 1 ट्विटर पे ट्रेंड करने लगे। बड़ी बात है ना। तो इसी तरह आज की कुछ
ऐसे लोग जो आपको आम लोगों से मुनफरिद नज़र आएंगे, जो मुख्तलिफ नज़र आएंगे, मैंने आज वो सारे लोग एक साथ अंडर वन रूफ जमा किए हैं और आपको आज का प्रोग्राम देखने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मुझे और मेरी टीम को आज का प्रोग्राम डिज़ाइन करने में बहुत मज़ा आ रहा था। कभी कभार आप यूट्यूब खोलते हैं या आप अपना सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट खोलते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कुछ चीज़ें देखकर, और जिन जिन चीज़ों को देखकर मैं हैरान हुई मैं आपको भी हैरान करना चाहती हूँ। बड़ा मज़ेदार, एंटरटेनिंग और मस्ती भरा शो होगा आज। मुख्तलिफ लोगों से आपकी मैं पहचान करवाऊंगी। शायद आपने उनको अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज़ में या अलग अलग न्यूज़ में तो देखा होगा, लेकिन उनके बारे में जानकारी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आज उनका इंटरव्यू लेकर आपको फराहम करूँगी। तो देखिएगा आज का शो, मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे हम आज की सुबह एक साथ इकट्ठे हमेशा की तरह। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अभी सुबह सुबह मैं आपको मज़े मज़े की न्यूज़ भी सुनाऊंगी और उस न्यूज़ में आने वाले लोगों से आपको मिलवाने भी वाली हूँ। वैसे तो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी की मोहब्बत, उनका प्यार उनकी आदत से नज़र आता है और एक दूसरे की केयर से नज़र आ रहा होता है, लेकिन जिन मियाँ बीवी को मैं अब बुला रही हूँ उनकी मोहब्बत, उनकी अंडरस्टैंडिंग तो उनके पहनावे से नज़र आती है। मैंने अक्सर ट्विन्स बच्चियों को एक जैसे कपड़े पहनते हुए देखा है, दो बहन भाई या बहनें या भाई इनको एक जैसे कपड़े पहने हुए देखा, लेकिन मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा मियाँ बीवी को एक जैसे कपड़े ज़ेबतन करते हुए देखा है और उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले चल के देखते हैं ज़रा उनका एक पैकेज। जुड़वा बच्चों के बारे में तो हम सब अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन जुड़वा मियाँ बीवी के बारे में आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। फैसलाबाद में एक ऐसा कपल मौजूद है जो चेहरे से तो नहीं लेकिन कपड़ों से जरूर मिलते हैं। इनकी शादी को 38 साल हो गए हैं और मोहब्बत का आलम यह है कि शादी के ठीक 1 साल बाद दोनों ने फैसला किया कि दोनों एक जैसे रंग और डिजाइन के कपड़े पहनेंगे। इनकी ऐसी मोहब्बत को देखते हुए इन्हें कपल ऑफ फैसलाबाद का एजाज भी हासिल है। आइए मिलते हैं इस जोड़े से और जानते हैं कि इनकी मोहब्बत का राज क्या है। जी, मैं तो वो परेशान हो रही हूँ कि कढ़ाई वाले के पास मैं जब जाती हूँ तो मैं अपने कपड़े लेके जाती हूँ। अगर मुझे यासर की भी साथ ले जाने पड़े तो बड़ा टाइम लगाएगा, मगर इन दोनों मियाँ बीवी ने बड़े ही पेशेंस से जो है वो ये रिवायत डाली कि हमने एक जैसे कपड़े पहनने हैं और इसीलिए हमने उनको उनकी यूनिकनेस की वजह से, इस पहनावे की वजह से शो में इनवाइट किया है। कहते हैं उन्हें जी कपल ऑफ फैसलाबाद और उनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस नासिर। तो आइए वेलकम करते हैं। ओए क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? बहुत शुक्रिया शो पे आने का। आइए प्लीज तशरीफ रखिए, आइए। वाह भाई, फुल भाई, मैं तो ज़रा मैं आपको एक मिनट मैं आपको देखना चाह रही हूँ। फुल मैं देख रही हूँ, बिल्कुल काम वाम बिल्कुल सारा एक जैसा हुआ है। ये चूज़ कौन करता है, आप या आप? कौन चूज़ करता है कि कौन से कलर के बनाने, डिज़ाइन कौन करता है? हम दोनों मिलकर डिजाइन दोनों करते हैं। तो आप मिलके पहले स्केचिंग करते हैं पेपर पे कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे? ऐसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होता है। पहले कलर चूज होता है, हाँ, कपड़ा चूज होता है। अच्छा, उसके बाद कलर देखते हैं कि जो हाँ, सूट करे हम पे, हाँ, दोनों पे। हाँ, और उसके बाद फिर एम्ब्रॉयडरी की बारी आती है। अच्छा, तो सुनिए किसकी ज़्यादा जाती है? आपकी ज़्यादा चलती है इस डिज़ाइनिंग में या बेगम की ज़्यादा? मिलके दोनों मिलके करते हैं। मिलके मिलके करते हैं। प्लीज तशरीफ Thank you. प्लीज तशरीफ रखिए। शादी को हो गया आपको, आपके 38 साल माशाल्लाह। हाँ, कितने बच्चे? 3 बेटे। 3 बेटे हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि बेटों ने भी आप जैसे कपड़े पहने हो ना, मतलब लाइक बचपन में तो मान जाते होंगे वो? नहीं, अभी भी नहीं पहनते, बचपन में भी नहीं पहनते। नहीं पहनते? वो ऐसे है कि जो हमारा दरमियान वाला बेटा है, हाँ, वो कहता है कि बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, हाँ, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमारा नाम रोशन किया। अच्छा, शादी के 1 साल बाद, जैसे कि पैकेज से नजर आ रहा है, शादी के 1 साल बाद ही आप लोगों ने एक जैसे कपड़े पहनना शुरू किया? बिल्कुल। अच्छा, तो किसी शादी में जाना, किसी तकरीब में जाना, तो वो आपने एक जैसे हमेशा? हाँ, बिल्कुल सेम होते हैं हमारे कपड़े। तो ये आइडिया आपको आया नासिर साहब या आपको आया? नासिर साहब को आया था। अच्छा, था आइडिया कि
कोई ऐसा काम करें जो पहले किसी ने ना किया हो अच्छा और एक मैसेज हो हाँ दुनिया के लिए। अच्छा हम अपने लिबास से मोहब्बत का दर्स देते हैं, अच्छा। अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत की तबलीग करते हैं। अच्छा हम वैसे नहीं आपकी बोलते- शादी मोहब्बत की है कि अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है, अच्छा मोहब्बत होगी हाय, हाय, सामने आपके। अच्छा तो मतलब लाइक जब शादी हुई तो उस वक्त आप क्या करते थे? लाइक क्या जॉब करते थे? और आप जॉब करती थी, हाउसवाइफ थी? नहीं, मैं हाउसवाइफ थी, इनका अपना बिजनेस था। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स का था इनका अच्छा अच्छा business। अच्छा उसके बाद फिर जब आपने 1 साल बाद सोचा, सबसे आपको याद है सबसे पहला आपका जोड़ा जो आपने एक जैसा पहना था और उसको देखकर लोग सरप्राइज हो गए हो कि ये क्या? हाँ, वो था इनका खाकी कब तस्वीरें नहीं रखी हैं उसकी संभाल के आपने? पड़ी होंगी कहीं एल्बम। अल्लाह ये तो इतनी जरूरी यादें हैं। अच्छा तो उसके बाद फिर इनके पास बहुत बड़ी गाड़ी थी, अच्छा तो प्लाईमाउथ। अच्छा तो उसमें जब हम लोग निकले, लोगों ने अप्रिशिएट किया और उससे थोड़ा हौसला मिला हमें। अच्छा तो फैसलाबाद में आप लोग मशहूर होने लगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह, फैसलाबाद में, पाकिस्तान में, हाँ। पाकिस्तान से बाहर। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। हाँ अच्छा कि कभी जैसे तारीफ तो सब करते होंगे, जी। कुछ लोगों ने तनकीद की कि क्या यार कढ़ाइयों वाले कपड़े ना से तुम क्या मतलब आपके दोस्तों ने आके आपको चढ़ाने की कोशिश की या कुछ ऐसा कहने की कोशिश की? सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ था, लेकिन हमें पता चला कि होना भी चाहिए ना। हाँ तनकीद भी तो होनी तनकीद है। करेगा फिर हम इम्प्रूव और करेंगे क्या? ना। हाँ, और फिर हम क्या? आगे बढ़ेंगे ना। हाँ, तनकीद हाँ। होगी तो पता चलेगा। तो फिर आप कभी हिम्मत नहीं आ रही कि छोड़ो यार अब नहीं, डिसाइड बीच में कभी ब्रेक आया कपड़े एक जैसे पहनने के अलावा? मतलब कभी ब्रेक नहीं आया? कभी नहीं आया। ऐसा। बच्चे वगैरह के बाद होता है नहीं तो- नहीं, बल्कि बच्चों की शादियों में हम लोग जो है उनके वलीमों पे हम लोग यार, उनकी तो special होता तस्वीर है। होगी आपके पास बच्चों की शादी की? शादी की है तो। है मोबाइल में है अभी नहीं, मैं ये सब निकाल तस्वीरें हैं? आप निकालिएगा, मैं जरा ब्रेक के बाद चलवाऊंगी। बिल्कुल, मैं बच्चों की शादी में भी एक जैसे, तो बच्चों के ससुराल वालों ने क्या कहा? कुछ नहीं, अप्रिशिएट शेक किया, किया। हाँ अप्रिशिएट किया अच्छा सारों ने। आप डार्क कलर ज़्यादा बनवाते हैं या ब्राइट कलर्स भी होते हैं? जैसे आप और ख़वातीन का तो दिल चाहता है ना मैं ऑरेंज भी पहनूं, मैं रेड भी, पिंक भी पहनूं, तो आप फिर वो नासिर साहब की नहीं, वजह इनका से दिल वही चाहता है जो मेरा दिल जो चाहता इनका है। चाहता है, हकीकत है ये। क्या आप यकीन करें कि ये अगर मतलब अपने काम पे भी होते हैं, हम लोगों हाँ। ने किसी इवेंट पे जाना होता है, हाँ। तो मैंने वो ड्रेस पहले से सोचा हुआ होता है, लेकिन मैं फोन जरूर करती हूँ कि कौन से कपड़े निकाल लूँ। हाँ। ज़ाहिर है, इतने कपड़े अच्छा बेशुमार हैं। गिनती है आपकी कि एक जैसे कपड़े कितने हैं? बेशुमार है। माशाल्लाह, Wardrobes- अल्हम्दुलिल्लाह, रोजाना बुलाएं, कपड़े नहीं खत्म होंगे हमारे। कपड़े नहीं खत्म आप होंगे। थक जाएंगे। आप थक जाएंगी। तो जो मैंने सोचा होता है ना, हाँ। वही मैं जब फोन करूं कि कपड़े कौन से निकालूं, तो ये भी मुझे बताएंगे वही निकाल लो। वो मैंने पहले से निकाले इतनी होते हैं। अंडरस्टैंडिंग टेलीपैथी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कब मर्द तो पैंट और शर्ट भी पहनते हैं, तो नासिर साहब ने जब से बीवी जैसे कपड़े और दोनों ने एक जैसे बीवी कपड़े जैसे पहने, नहीं, एक मतलब जैसे। एक जैसे सॉरी एक जैसे कह बीवी और मियाँ जैसे कपड़े ना, हाँ तो तब आपने पैंट शर्ट वगैरह पहनना छोड़ हाँ, दिया? छोड़ दिया। छोड़ हाँ। दी। मैंने भी साड़ियाँ छोड़ दी। अच्छा मैंने सुना भाई आपको बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं इस वजह से, हाँ बहुत जी, सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। इस जुड़वा कपड़ों के जोड़े की वजह से। और फैसलाबाद में हम लोग जुड़वा मियाँ बीवी हैं। अब आप फैसलाबाद में नहीं पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जुड़वा मियाँ भी। बिल्कुल। अच्छा ये तो कपड़े एक जैसे पहनने की जो आदत है ये तो एक मिलती है, और आप में कौन सी ऐसी आदत है जो दोनों मियाँ बीवी की एक जैसी हैं, हम आहंगी है जिसमें? हाँ है, खाने पीने में भी है, खाने पीने के शौकीन? ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है दोनों अच्छा तो करते हैं को। ट्रैवल? करते हैं। बहुत तो करते अगर हैं। आप ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं तो एक जैसे एक कपड़े? जैसे मैं तो उम्रे पे भी गई हूँ, जब मेरा वो मदीना उतर शरीफ जाता था ना हमने एक जैसे पहने अपना एहराम, हाँ। तो फिर हम एक जैसे पहन लेते थे। अल्लाह सो स्वीट। तो आपको जहाज में तो मुड़ अल्लाह मुड़ के के घर देखते भी हैं? गए हैं तो अल्लाह वहाँ के भी तो घर। होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हाँ। नवाजा है हमें। तो आप लोग ऐसा हुआ है कभी रोक रोक के तस्वीर खिंचवाई? सुने मैं आपके साथ तस्वीर ऐसा ही खिंचवाई। होता है निदा, बहुत, बहुत होता है, हाँ। बहुत होता है। आप हाँ। यकीन करो, बाज़ दफ़ा तो मैं थक जाती हूँ। इतनी पिक्चर्स, इतनी हाँ। मतलब 2 कदम नहीं चलते तो एक फैमिली आगे दूसरी, वो देख के फिर लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ तो झिझकते हैं, नहीं हाँ। आते। हाँ तो जब एक फैमिली रोकती है तो फिर दूसरी तीसरी वो शुरू हो जाते हैं फिर। हमारे लिबास की वजह से लोगों की लड़ाइयाँ खत्म हो गई हैं, अच्छा लोगों के झगड़े खत्म हो गए हैं घरों की हमें देख लड़ाइयाँ के। खत्म हुई। अच्छा बहुत ये कहते हैं कि इतनी अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसके कैसे घरों की लड़ाइयाँ खत्म हुई देख के? मतलब जो लोग देखते हैं, अब जैसे हाँ। हम लोग आर्ट काउंसिल के रेगुलर मेंबर हैं, अच्छा। फैसलाबाद आर्ट काउंसिल के, तो हम लोग जाते हैं, कोई भी इवेंट होता है हमारे बगैर नहीं वहाँ पे होता है। अच्छा तो जाना है, सम टाइम ये होता है हम लेट होते हैं तो आरडी साहब का फ़ोन आ जाता है कि हाँ। आप लोग पहुँचे नहीं
नहीं हो अभी, ओहो। आप पहुंचो भाई, मतलब आप रौनक है इंतजार करते माशाल्लाह। हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इंतजार करते हैं। तो वो लोग ऐसे, हम लोग बैठे होते हैं तो वो जो मिल रहे होते हैं ना, हाँ। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आके बैठेंगे, पूछेंगे, फिर घर जाके बताएंगे हाँ। कैसा कपल है ऐसा। तो नेक्स्ट बीवी को लेके आएंगे, मिलाएंगे, तो उनको फिर हम लोग कहते हैं ओ भाई लड़के क्या लेना है, दुनिया में हाँ। है क्या है, हाय। प्यार मोहब्बत से रहो। तभी तो प्यार मैंने मोहब्बत मुझे आपको देख के दिल चाहना कि आपको बुलाते हैं कि मियाँ बीवी को थोड़ा सबक मिले कि भाई बिल्कुल। छोटी सी आज- जिंदगी है, 4 बिल्कुल। दिन की। हकीकत है इसमें कोई तो आप दोनों की लड़ाई नहीं होती है, सच सच होती। बताएं। होती है, कौन है ज्यादा लड़ाका? दोनों दोनों हाँ, दोनों ही लड़ते दोनों हैं, लड़ते हैं। बस अच्छा। टूल लेकिन नहीं देते हैं हम लंबा नहीं करते लड़ाई को। तो बनाता कौन है, पहल कौन कोई भी नहीं करता? मनाता, वीडियो बनाता कोई भी नहीं मनाता, खुद ही खुद मान ही अल्लाह की जाते हैं। तरफ से ठीक हो जाते हैं। ऑटो पे थोड़ी देर में कितनी देर की नाराजगी, कितने Just घंटे की? एक आध मिनट की, नहीं कहे। नो, और इतनी हकीकत है। सारी। और होती किस बात पे, जैसे बस है में एਵੇਂ एਵੇਂ। खाना ठंडा दे दिया चलते मुझे। चलते नहीं चलते खाना चलते लड़ चलते पड़ते चलते हैं। गाड़ी में बैठे लड़ पड़े। हाँ नहीं पर इनको आपसे क्या प्रॉब्लम होती है और आपको इनसे क्या प्रॉब्लम होती है? इन्होंने किसी लड़की को इधर उधर देख लिया। ये यही तो थोड़ा मजा है। problem कि और मेरी यार, बीवी है ये। यही तो मजा है कि ये लड़की को देखते मैं साथ मिलके देखती हूँ मैं लड़के को देखती हूँ, मेरे साथ मिलके देखते हैं। क्या है, और हम लोग खुश होते हैं कि तारीफ करते हैं हम अल्लाह ताला की, ये अल्लाह ताला ने इतनी बनाया अच्छी है। मखलूक बनाई हाँ, है, हाँ। अप्रिशिएट करते हैं। क्या बात उसमें है। ये नहीं कि ये जेलस हो मेरे से कि हाँ, अच्छा एक्टिविटीज, फलां को अभी तो कोरोना है, जैसे एक्टिविटीज आप लोग एक साथ क्या क्या करते हैं? सिनेमा जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, मतलब लाइक आपकी अभी तक डेट चल रही है वो ना? चल रही है, बिल्कुल हाँ, चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये लास्ट वीक हम लोग मरी से आए हैं। बच्चों के साथ, बच्चों के बगैर? बच्चों के बच्चे बगैर। अपना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे अपना कर रहे मेरे हैं। अभी भी दरमियान वाला बेटा और बहू मरी में सैर कर रहे हैं, वो उधर माशाल्लाह। घूम रहे हैं, हम लोग इधर हैं। अच्छा तो और क्या क्या करते हैं? आपकी एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? जैसे एक तो हम एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे का कहना मानते रहते हैं, आय हाय हाय, खाते रहते हैं। तारीफ करते हैं या आपकी या नहीं? हाँ, करते हैं? करते हैं। मैं भी करती हूँ, ये हाँ। भी करते हैं। आय, हम मैंने क्या तारीफ करनी, दुनिया तारीफ करती है। क्या बात है। क्या आपको अपनी बीवी में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? ये हंसमुख है, अच्छा अच्छी है। मतलब जिंदगी से करीब है बड़ी ना, बहुत, मतलब। बहुत। और आपको अपने हस्बैंड की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? केयरिंग है, अच्छा केयरिंग है, बहुत केयर करते हैं। लोग चांद पे जाते हैं, मेरा चांद यही है। अल्लाह, ओए ओए ओए, आज तो वाकई बहुत सारी खवातीन अपने मियाँ से झगड़े खत्म कर लेंगी और मर्द इंशाल्लाह, हजरात चाहिए, अपनी बेगमात से। इंशाल्लाह। ये देख के इंस्पिरेशन मिलेगी ना सुबह सुबह। हाँ। सब कोनियाँ मार रहे होंगे, सीखो सीखो एक दूसरे को। ये तो है। अच्छा ऐसा होता है कभी कि बच्चों की लाइक बेगम से कभी आपस में लड़ाई, उनकी तो आप लोग सुलझाते हैं कि बिल्कुल हमसे सुलझाते हैं। देखो जरा, हाँ, हम बिल्कुल, सीख। दोनों को समझाते हैं। और आपकी लड़ाई होती है तो वो सुलझाते हैं कभी बच्चे? हाँ, कह देते हैं मामा जाने दिया हाँ, करें ना। हाँ। क्या करती वो हैं? छोड़ो। या बाबा छोड़ दे, पापा क्या हो गया आपको? हाँ। गुस्सा ना किया करें, आपके लिए अच्छा नहीं है। हाय 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 हाय। लेकिन उन्हें पता है कि हाँ। ये इन्होंने अभी ठीक हो जाना, अभी अभी 2 ऐसे मिनट है, में ठीक हो जाना। 1-1.5 मिनट लगना आप है, दोनों में से 2 खिदमत गुजार कौन है? जैसे कोई बीमार होता है एक दूसरे में से ज्यादा, तो ये कौन ज्यादा है, ये ज्यादा, हाँ बिल्कुल। खिदमत करती हैं? बहुत अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे। अल्लाह। इन्होंने मेरा ना चूल्हा टूट गया था, हाँ तो वो आर्टिफिशियल डलवाया, तो अच्छा। इन्होंने मेरे बच्चों की तरह मुझे ना हाँ। चलना सिखाया। हाँ उसके बाद ना बहुत मेहनत ये की। चीजें तो आपकी अल्लाह मोहब्बत ताला ने ज्यादा हिम्मत दी बढ़ाती इनको, हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी ऐसा हुआ आप बीमार हुई हैं, कुछ हुए, तो इन्होंने आपकी बड़ी खिदमत बिल्कुल, मुझे हाँ, मैं नाश्ता प्यार तक बना देता के हूँ कि ठीक हो जाएगा नाश्ता इंशाल्लाह बना के देते हैं मुझे। जब मेरी तबीयत ना ठीक हो, बच्चों की हाँ। शादियां नहीं हुई थी, तो मुझे नाश्ता देना है, मुझे मेडिसिन दे के फिर जाना। ओए होए। ये तो हर कोई करता है। हाँ ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कहते हैं ना हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है, तो आपका ये शुमार भी नहीं उन डरते। शरीफ आदमियों ये में? नहीं डरते, नहीं मैं बता दूं, अच्छा, नहीं डरते, नहीं डरते? ना ना ना। इस खूबसूरती से डरना है हमने, आए तो हाय। माशाल्लाह आए हाय। ये चांद से डरना है हमने। कभी ऐसा हुआ ना, अक्सर मियाँ का होता है भाई तुम बच्चों के बाद तुमने वजन बढ़ा लिया, अपना वजन कम करो, ये वाली चीजों पे कभी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है? ये काम करते हैं, बेटा ज्यादा बेटा मेरा ज्यादा करता अच्छा। है। जो बड़ा बेटा है ना मेरा, हाँ। वो ज्यादा वो करता है। ज्यादा- मामा आपने वॉक छोड़ दी, हाँ। मामा आप हेल्दी हो रही है, हाँ। मामा ये है। उसको पता है कि माँ ने मूव करना है बाहर, हाँ। लोगों को मिलना है। कोई ये मतलब है कि कोई दूसरा बात करे उससे पहले खुद सोच लो। ओह, अब इनके मोबाइल चेक करती हैं जैसे आमतौर पे बीवियां करती हैं ये मियाँ? मेरा मोबाइल इनके पास होता है, इनका मेरे पास होता है। ये कौन है? ये जो- चांद से आए मियाँ बीवी? जो इनकी सहेलियां वो मेरी भी सहेलियां हैं।
अव्वल तो है नहीं, हाँ, हाय, हाय। लेकिन जो कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ये मेरी कहते हैं ना, बीवी भी है, दोस्त भी है। एक छोटी सी बात भी पेट में नहीं रहती, हाँ। वो वाला हाल है। नहीं, तो आप दोनों ऐसे ही हैं मतलब? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आपको कोई किसी को बताना नहीं, लेकिन आप इनको बताए बगैर आपके पेट में दर्द हो। वाकई नहीं रहती, हैं? हकीकत है। देखिए इसमें कोई शक जरा, नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे, एक दूसरे से मोहब्बत। यही हमारा एम है कि हाँ। हमें देखिए आपने अल्लाह आपको खुश, आपने इबादत की है, हाँ। अल्लाह ताला को याद किया है, हाँ। ये हमारा एम है, ये इबादत है। हाँ। हमारे लिबास से आपने हमको बुलाया ना। जी जी बिल्कुल, वो लिबास से देखते हैं बंदा, हम लेकिन ये खुद नहीं अंडरस्टैंडिंग बोलते। नजर आती है ये ना। हम खुद नहीं बोलते, हाँ। हमारा लिबास बोलता है, हाँ, एक मैसेज। क्या दुनिया बात के है। लिए। सही मतलब है। एक तरह का ये मैसेज है, मोहब्बत का मैसेज, हाँ कि जी, हम हाँ। एक जैसे जो है वो होता है ना, कुछ मियाँ होते हैं कि नहीं मैं ऊपर हूँ बीवी नीचे है फलाना, लेकिन ये लिबास एक जैसे पहनने से आपने एक मैसेज दिया है हाँ, मैसेज कि तो इक्वालिटी है, तुम मेरे बच्चों की माँ हो, तुम मेरे बच्चों के बाप हो, तो ये इक्वालिटी का मैसेज है कि हाँ। दोनों की टीम है तो अच्छी जी, हाँ। जिंदगी गुजरे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, इम्प्रेस्ड, हाईली इम्प्रेस्ड, माशाल्लाह। थैंक यू। जैसा अच्छा, मैं हैरान ये होती हूँ कि लाइक हम जब छोटे थे, अब मैं नेक्स्ट गेस्ट को बुलाने लगी हूँ, तो मैं हम छोटे होते थे तो अखरोट कभी हमारे पास आते थे ना, तो हम दरवाजे के जो बीच का वो हिस्सा होता था वहाँ पे खड़े होके ना तोड़ रहे होते थे, खड़ा हाँ जी, हाँ जी। और अम्मा अब्बा चीख रहे होते थे कि ए दरवाज़ा तोड़ोगे, दरवाज़ा तोड़ोगे। आई डोंट नो, मैंने अभी कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुई थी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हमारे एक पाकिस्तानी भाई ने, और उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। मतलब अखरोट वो तोड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था खून मुझे मेरा निकल रहा है, मतलब कि मेरी हालत बुरी हो रही थी देख के। वो वीडियो आप देखें, फिर मैं इनको इंट्रोडक्शन आपको बताती हूँ। वो मैं खड़ी हो रही हूँ भाई, क्योंकि मैं जिनको अभी बुला रही हूँ उन्होंने हमारे मुल्क का नाम इंटरनेशनली जाके रोशन किया है, और मेरे लिए तो लाइक बहुत ही फ़ख्र की बात है कि उनको मैं अपने शो पे बुला रही हूँ। और वो तो चलो है ही, लेकिन एक छोटी सी 7 साला बच्ची क्यूटू मार्शल आर्ट एक्सपर्ट राशिद नसीम एंड फातिमा नसीम हमारे शो पे, आइए उन्हें वेलकम करते हैं। है वो सबको जगा रही है मुझे सीटी नहीं बजानी आती फातिमा, लेकिन जबरदस्त। जो चिड़िया अस्सलाम चहचहाई वालेकुम, है। कैसे हैं आप लोग? प्लीज तशरीफ रखिए। कैसी हो फातिमा? तो भाई छुट्टियाँ किसने बांधी यार, बड़ी अच्छी लग रही है। आंटी ने मान लिया। मैं तो समझी ये भी अब्बू ने बांधी है। क्या भाई जबरदस्त। कैसे हैं आप राशिद, ठीक है? आपका ये सारी आपकी हड्डियां शड्डियां सलामत हैं? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। कोई क्या खाते हैं आपने, आपकी अम्मा ने क्या मतलब आपको खिलाया बचपन में कि इतनी ताकत, माशाल्लाह? बस ये तो कुछ सलाहियतें कुदरती तौर पर होती हैं, और हाँ। कुछ जो है वो शायद विरसे में भी मिला है। वालिद साहब जो है वो माशाल्लाह काफी वो भी strong है, अभी तक मार्शल आर्ट नहीं, expert मार्शल आर्ट नहीं करते, लेकिन तो? वो सख्त काम करते हैं वेल्डिंग का, तो इस वजह से शायद उनसे भी विरसे में मिला। वालिद साहब की तो थपेड़ें भी पड़ती होंगी फिर। हाँ खाइए, शुरू में काफी मार खाइए जब लेकिन हाँ, छोटे आप में होते भी थे बड़ी तो- जान है वैसे हैं। हाँ, हम उस वक्त जब छोटे होते तो लाजमी बात है कि जिसको पेरेंट्स की मार पड़ी हो तो मैं समझता हूँ वही कुछ बनता है। तो कितने अरसे से मार्शल आर्ट्स करें राशिद आप? मुझे 26 ईयर्स हो गए। 26 साल। जी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने वर्ल्ड, ये तो मुझे पता है आपका अखरोट माथे से तोड़ना ये वो, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कितने बनाए हैं? और मैंने जो है मार्शल आर्ट की कैटेगरी में 60 जो है रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, जो कि रजिस्टर्ड है गिनीज के अंदर, और जो मेरी एकेडमी है माशाल्लाह। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट जो है वो 75 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। ओए, और पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट की जो कैटेगरी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आलमी रिकॉर्ड है वो भी इस वक्त मैं ही होल्ड करता हूँ। अच्छा, कितने छोटे थे आप जब आपको ये पता चला कि मेरे अंदर तो बड़ी पावर है और मुझे ये करना है, मार्शल आर्ट्स करना है? नहीं, जब मैंने मार्शल आर्ट शुरू की तो उस वक्त तो मैं काफ़ी वीक होता था, उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता। खान पान बिल्कुल। मतलब बहुत कितने कमज़ोर साल था, के? पुशअप भी नहीं निकाल पाता था। फातिमा की उम्र के थे? नहीं, इससे बड़े? तकरीबन 13-14 साल का था। 14 साल के थे। तो उसके बाद फिर देखते 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 जो है वो एक ताकत आती गई। बस जब मार्शल आर्ट शुरू की, हमारे टीचर थे, उन्होंने अच्छे से सिखाया, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते गए। पहले हाँ। चैम्पियनशिप्स के लिए ऑल कराची, ऑल लाहौर लेवल पे, फिर ऑल पंजाब लेवल पे खेली, हाँ। फिर इंटर प्रोविंशियल खेली, हाँ। फिर एक 2003 के अंदर एक कंगफुतुआ की एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी वो खेली, ओए फिर होए। 2006 में एक एशियन चैम्पियनशिप थी वो खेली, उसके अंदर सिल्वर मेडल लिया। तो बस फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ख्याल आया कि यार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जाना चाहिए। तो जबरदस्त। चैम्पियनशिप है तो बहुत ज़्यादा खेली अपने, उसमें फुल कांटेक्ट के हवाले से काफ़ी काम किया। तो लेकिन फिर ये है कि 2003 के अंदर मैंने एक टीवी शो देखा था वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से, तो अच्छा। उस वक्त मेरे अंदर ये हुआ, लेकिन उस वक्त इतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो अच्छा देखिए, आप तो माशाल्लाह चले मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, तो रिकॉर्ड्स बनाए,
लेकिन फातिमा जो है ये यंगेस्ट पाकिस्तानी जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की इन्होंने इनका रजिस्टर्ड है वहाँ पे। ये बहुत बड़ी फातिमा तो हमारे लिए तो मैंने अभी बात करनी है, एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, मैं वापस आ रही हूँ। मैं फातिमा से पूछूंगी कि अब्बू को देख के शौक पैदा हुआ, हाँ, या दादा से इंस्पायर्ड थी, क्या कहानी है फातिमा की। आइए जानते एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त आपके जो पिछले सेगमेंट में आपकी मुलाकात हुई एक ऐसे मियाँ बीवी से जिनको ट्विंस मियाँ बीवी कहते हैं, कपल ऑफ फैसलाबाद, और इनका नाम है मिस्टर मिसेस नासिर। एक जैसे कपड़े पहनते आए हैं ये शादी के 1 साल बाद से ही, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं इनके। और उसके बाद फिर मैंने बुलाया भाई चैम्पियन मेरे सामने बैठे हुए हैं, राशिद नसीम एंड फातिमा नसीम, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और यहाँ मैं फातिमा से बात कर रही थी, फातिमा का नाम भी रजिस्टर्ड है भाई जी बिल्कुल, फातिमा का नाम जो फातिमा है, ने क्या किया था? फातिमा खुद फातिमा बताइए ना आपने क्या किया भाई? मैंने एल्बो स्ट्राइक मारी थी। क्या मारी थी? एल्बो स्ट्राइक। मुझे बताइए क्या होता है, मुझे ये तो नहीं कोनी पता। कोनी के अच्छा, एल्बो। जी जी, कोनी के अटैक्स थे 1 by 1। एक मरतबा इस एल्बो से अटैक करना था, एक मरतबा इससे, यानी अल्टरनेट अल्टरनेट एल्बो मारनी थी पैड पे, जो के मैंने 242 मारी थी। ओए 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 ओए, In 1 वो जो minute। आप तो इस तरह तोड़ती हुई कोई वीडियो वो नजर तो आई। ब्रेकिंग है, वो ब्रेकिंग अच्छा। है। बेसिकली इसको हिट करना था, एल्बो स्ट्राइक्स जो हम नॉर्मल फाइट में यूज करते हैं। और ऐसी चोट लगती है एल्बो में तो वो था 211 हाँ। एल्बो स्ट्राइक का रिकॉर्ड था। हाँ। और फातिमा ने जो है वो इंडिया दिखाएं जरा वीडियो दिखाएं जरा वीडियो। इंडिया की जो शूट की एज थी, अच्छा इसको कहते हैं। जी, जी। इसमें कितने 242 ये पर 242 सेकंड जो है वो 4 एल्बो स्ट्राइक्स बनती है। अरे फातिमा दर्द नहीं हुआ एल्बो में? होता भी है दैट, लेकिन मैंने पता है मेरी तो कहीं एल्बो लगती है फातिमा तो मुझे इतना एकदम फौरन एकदम करंट लगता है, एकदम दर्द होता है, फिर सही हो जाती थोड़ी देर बाद। लेकिन ऐसे गलती से कहीं घुटने की चोट और एल्बो की चोट तो बड़ी ज्यादा जोर की लगती है। तुमने कैसे प्रैक्टिस की फातिमा? मैंने करते करते मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी तो फिर मैंने कर ली। किस सबसे पहले कोनी किसको मारी थी तुमने? मैंने सबसे पहले कोनी पैड पे ही मारी थी। बैट पे? बैट पे, अच्छा बैट पे। अच्छा। तो तुम तो भाई तुम्हारे कितने 2 बहन भाई और है ना? जी फातिमा सबसे बड़ी है, जी, 3 मैं बच्चे हैं सबसे आपके? जी बड़ी जी हूँ। 3 बच्चे हैं। तो वो जो छोटे हैं उनकी तो पिटाई होती होगी, सही मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है आप? नहीं, मैं नहीं मारती अपने बहन भाई को। नहीं, पक्का पावर है आपके पास। लेकिन कितना अच्छा है, लड़कियों के पास ऐसी पावर होनी चाहिए। वो मारते हैं इसको। वो मुझे मारते हैं। तो उन्होंने भी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट वो बनना है असल में है तो अभी बहुत छोटे, लेकिन हमने जो है ना अपने घर में ही जो है ना एक मार्शल आर्ट का प्लेस छोटा सा बनाया हुआ है। भाई। ओए होए। पर्सनल क्लब बनाया हुआ है हमने तो अपना। अपनी वो ओए होए। पर्सनल भी जगह बनाई हुई है। तो लाजिम बात है जब मैं और फातिमा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो दोनों जो है बेटा और बेटी दोनों ही उधर ही होते हैं। अच्छा, आप जिस प्रोफेशन में होते हैं ना घर का एनवायरनमेंट भी वैसा बन जाता है। जी जी। तो आपकी और आपकी बेगम की लड़ाई खतरनाक तो नहीं होती? मैं हमारी तो जबान से हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये माशाल्लाह आप अखरोट तोड़ लेते हैं सर से। नहीं ये देखिए जो हमारा काम दिखता है सब, लेकिन हाँ। हम नॉर्मली तौर पे जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें बड़े Sensitive और cool mind। कूल होते हैं। और ये जो सारा जोश और जो सारा बलबला होता है ना वो बेगम पे निकालने वाला नहीं होता, वो बल्कि जो है ना बेगम भी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं कि नहीं? नहीं, वो मार्शल आर्ट तो नहीं करती लेकिन सपोर्ट बहुत करती हैं। और मतलब उन्हीं के डाइट प्लान खा के मैंने आलमी रिकॉर्ड बनाया। क्या खाते हैं जरा ये तो आप बताएं, और फातिमा को भी क्या खिलाते हैं ये भी बताएं हम। बस मेरी जो खुराक होती है वो ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि ग्रिल और बॉयल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो पाए निहारी नली ये निहारी ये सब तो नहीं लाजिम बात खाते? है कि अगर ये चीज़ें खाऊंगा तो फिर आलमी रिकॉर्ड नहीं बना सकता। ओए होए। तो तो कितने सालों से नहीं खाया आपने पाए? नहीं, ऐसा होता है कि जब स्पेसिफिक टाइम होता है मेरा, बेसिकली मैं खुद बड़ा शौकीन हूँ इन चीज़ों का। मैं लिटरली आपको बोलूँ तो और क्या मैं भाई? कोल्ड ड्रिंक और इन चीज़ों का खुद बहुत शौकीन हूँ। हाँ। लेकिन जब मेरा स्पेसिफिक टाइम होता है ना कोई 3 मंथ का या 4 मंथ का या 5 हाँ। मंथ का, तो मैं बिल्कुल कट कर देता हूँ इन चीज़ों को अपनी लाइफ से जो है अच्छा। ना। और बिल्कुल जो है मेरा बॉयल पे और ग्रिल पे आ जाता हूँ और फिर फूड और जितने भी जूसेस वगैरह होते हैं बस उस पर चलता हूँ। अच्छा, सच से बताइए, जब आपने अखरोट तोड़े थे ना अपने माथे से, तो ये मतलब लाइक उसको उस वक्त आपके अंदर क्या बलबला था? एक कि पाकिस्तान का झंडा है आपके उस पर और आपने एक नाम अगर क्या था आपके सामने भी अगर इंडिया का झंडा आ जाए और आपको कहे कि इसको हराना है तो आपके अंदर जोश वलवला आ जाएगा ना। हाय। तो बस मैं भी लाजिमी बात है कि पाकिस्तानी हूँ। तो लाजिमी बात है कि जब मैं वहाँ गया तो आपने वो वीडियो देखी है मेरी, आपने देखे मैंने कैसे बेख्तियार जम की है। वो जम खुद ब खुद हुई है। और दिखाएं ना जरा, दोबारा से दिखाएं। हाँ। सकते की आलम में था मैं पहले जब रिजल्ट आ रहा। हालांकि मुझे पता चल गया था अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कि मैंने इसको बीट कर दिया है। हाँ। ठीक है, बिल्कुल मुझे मतलब हो गया था। लेकिन उसके बावजूद जब मैंने लास्ट में जब जंप किया है हुई तो वो बेख्तियार एक जंप था
हाँ। और बस वो समझ लें कि वही मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत है। और आप ये देखें कि इंडियन जो वो रिकॉर्ड बना रहा है उसने अपना इंडियन फ्लैग भी नहीं लगाया हुआ। हाँ। और मैं अपना यही ट्रैक सूट पहन के, यही वाला ट्रैक सूट था जो आपके सामने पहन के बैठा अच्छा, हूं, इसी को उसके पहन बाद टांके वांके तो नहीं आए थे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद तकरीबन 10 दिन लगे थे, चोट सही हो गई थी। क्या हुआ था? स्वेल कर गया था माथा? क्या स्वेल हुआ? कर गया था, थोड़ा सा ब्लीडिंग थी, और क्योंकि वो अखरोट की जो छिलके होते हैं वो बाकी काफी नोकदार होते हैं। हाँ। तो वॉलनट को जो है वो पूरा क्रश करना होता है। अखरोट ये लोग देते हैं या आप लेकर गए थे? जिस मुल्क के अंदर जो अखरोट पाया जाता है वो आपको तोड़ना है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की शराइत के मुताबिक। यानी कि वो जरूरी नहीं है कि वो, कुछ लोग कहते हैं यार ये कश्मीरी अखरोट तोड़ दें, ये तोड़ दें। बेसिकली जो अखरोट जिस मुल्क के अंदर पाया जाता है कमर्शियली तौर पे अवेलेबल है वो आप चूज कर सकते हैं। हाय हाय हाय, तो ये अखरोट जरा सख्त थे? कैसे थे? नॉर्मल थे, बल्कि हाँ। मुझे पाकिस्तान में इससे थोड़े हल्के मिल जाते थे, वो थोड़े फिर भी थे, उसमें बल्कि ज्यादा मुश्किल हुई मुझे। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस आपको ये बताया गया था कि आपने ये वाला रिकॉर्ड बनाना है, तो ये इसकी प्रैक्टिस करके गए थे आप? मैं इस रिकॉर्ड से पहले जो है वो जर्मनी में था, एक हाँ। और रिकॉर्ड बना रहा था गिनीज का। हाँ। लेकिन मुझे सिर्फ 10 दिन पहले जो है ना 15 दिन पहले मुझे उन्होंने कहा कि आपको हमारे शो में आना है हाँ। और रिकॉर्ड बनाना है। अच्छा, मैं इस रिकॉर्ड की अगर हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूं कि ये रिकॉर्ड बेसिकली पहले मेरे पास था। अच्छा। उसके बाद इंडियन ने इसको तोड़ दिया था, जो ये नवीन कुमार है इन्होंने तोड़ दिया। अच्छा। मेरे पास था 180 हाँ। और इन्होंने जो है वो कर दिया था 217। अच्छा। फिर मैंने कराची के अंदर इनका रिकॉर्ड ब्रेक किया हाँ। और 243 किए। उसके बाद मैं रिकॉर्ड तोड़ा, रिकॉर्ड तोड़ने के बाद 10-15 दिन मैंने प्रैक्टिस की, फिर मैं जर्मनी एक और रिकॉर्ड के लिए अच्छा, चला गया। मस्ती करने के लिए आपके दोस्त तो नहीं कहते जरा यार अखरोट तोड़ के दे दो जरा? नहीं बिल्कुल बोलते हैं जी, बिल्कुल बोलते हैं वो। मस्ती करते हैं तो? बल्कि मेरी आंटी हैं, उनके घर में वो क्या कहते हैं अखरोट आ गए, वो उनसे टूट ही नहीं रहे थे, तो वो उन्होंने मेरे घर में भेज दिए। उन्होंने बोला ये राशि से तुड़वा के ले। तो मैंने कहा यार, तो बोले भाई ये आप ही तोड़ सकते हो खाली। तो यकीन करें मैं उनको हाथ से, खैर सर से तो नहीं, हाथ से मैंने तोड़ के उनको अखरोट खिलाया। मैंने कहा यार ये यार आप खा लें यार। वो मैं कल ही अखरोट तोड़ रही थी हथौड़ी से बैठ के ना, और वो नीचे वो जो एक लकड़ी का वो लिया था तख्ता, वो अखरोट तोड़ी जा रही थी और मुझे आप याद आ रहे थे। मैंने कहा यार हमसे हथौड़ी नीचे नहीं टूट रहे। वो एक कमेंट आया बड़ा जबरदस्त, मुझे अभी भी याद है कि वो कहते हैं हम तो अखरोट जब भी तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो पेटी के नीचे चला जाता है। तो वो हमें मिलता ही नहीं है कि वो गया गया तो यार आपने इतने अखरोट कैसे तोड़ दिए। फातिमा यार मजा आ गया तुम्हें, मजे के अखरोट मिल गए तुम। और डैडी घर के क्या क्या काम कर लेते हैं जरा बताओ? सारे हम करते हैं, मेरे भी काम करते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, हाय सब हाय करते हैं। हाय हाय हाय। अगर अम्मी बीमार हो तो डैडी फिर घर के काम करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल करते हैं। हाँ भाई, नहीं, बच्चे मैं से एक ही लड़का हूँ घर में, तो पूरे घर की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही होती है। तो मेरे और घर में कोई, सिर्फ मेरे फादर होते हैं। अच्छा। तो बस मैं अकेला ही होता हूँ, मेरी 3 बेटियां हैं, बहनें हैं, तो सारे काम भी मेरी जिम्मेदारी ऑलमोस्ट। लेकिन अम्मी भी बहुत हेल्प करती हैं, काफी सारे लेकिन काम माशाल्लाह वो आपकी घर की खवातीन भी जो स्ट्रांग है ना फातिमा की तरह, है ना? अच्छा भाई, ये तो भाई मज़े मज़े के जो न्यूज़ हैं ये हम आपके सामने लेकर आया। इनकी आपने सिर्फ तस्वीरें देखी होंगी, इनके इंटरव्यूज़ नहीं देखे होंगे। ये तो खैर आप तो आ चुके हैं ना मुख्तलिफ चैनल्स पर। इस वक्त एक और न्यूज़ मैंने देखी तो यहाँ ये कपड़े देखकर मोहब्बत का एक सबूत नज़र आया और लोगों की लड़ाइयाँ जो हैं वो सॉल्व हो गई। लेकिन मैंने तो देखा कि मतलब मैं हैरान हो गई एक न्यूज़ पढ़कर कि क्या कोई मोहब्बत करने वाला मियाँ ऐसा भी हो सकता है कि बेगम को चांद पे ज़मीन खरीद के दे दे, हमें तो यहीं ज़मीन खरीद के दे दे, हम यहीं खुश हो जाएं। पहली दफ़ा मैं एक ऐसे शख्स से मिल रही हूँ जिसने जो कहा वो पूरा कर दिया। वरना आप हमेशा ड्रामे और फिल्मों में सुनते थे मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ले आऊँगा, वो तो ज़मीन, चांद की ज़मीन ले आए ना भाई। तो आइए वेलकम करते हैं सोहेब अहमद एंड मदीहा सहर। यूएसए मुस्कुराई है इस अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, मैं तो बड़ी इम्प्रेस हूँ मैं आपसे। मैं तो आप लोगों को अपनी सीट पे बिठाऊंगी। यहाँ पे आइए आप लोग, आइए प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। अच्छा, मैं तो हैरान हो रही थी, मुझे ज़्यादा आदमी आप लोगों को बुलाकर ना मैंने पूछना था कि चांद पे कैसे ज़मीन ख़रीदते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, और क्या इन्होंने फरमाइश जाहिर की थी शादी के बाद कि मुझे चांद, या मजाक में कहा था मुझे चांद पे ज़मीन ले दो, ये क्या हुआ? कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? ऐसा हुआ था कि हम एक इंटरव्यू पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा ये उनकी चांद पे प्रॉपर्टी थी, तो हमने कहा हाँ। ये चांद, ये कैसे हो सकता है ना कि कोई चांद पे घर कैसे ले सकता है। हाँ। तो बस सुहेब ने शायद नोटिस कर लिया इस बात को, फिर उन्होंने बताया भी नहीं। और जब रजिस्ट्री हमारे पास आ गई तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए स्पेशल एक यानी कि प्लॉट लिया है और मैं आपको गिफ्ट करूँगा एनिवर्सरी पे। सोहेब ज़रा बताएं प्रोसीजर क्या था भाई, कैसे आपने कहाँ से निकाला रास्ता? ये ऐसे हुआ कि जब इन्होंने ये आर्टिकल एक पढ़ा कि चांद पे इस तरह से मिलती है जगह, तो मैंने थोड़ा रिसर्च शुरू किया।
फिर बीच में स्टॉप हो गया। अच्छा। फिर इंडिया से एक न्यूज़ आई कि सुशांत सिंह एक एक्टर हैं, हाँ। वो एस्ट्रोफिजिक्स में वो बहुत ज़्यादा इन थे, मैं उन्हें काफ़ी फॉलो करता था। जिनकी डेथ हो गई। जिनकी डेथ हाँ। सुसाइड हुई, हाँ। तो एस्ट्रोफिजिक्स में उनका बड़ा नाम था। हाँ। तो उनकी इंस्टाग्राम पे एक मैंने पिक्चर देखी कि उन्होंने अपनी ल्यूनर लैंड प्रॉपर्टी की पिक्चर लगाई हुई है। अच्छा। तो वहाँ से मैंने देखा, लेकिन उन्होंने कोई अपनी कंपनी शो नहीं की कि मैंने यहाँ से लैंड बाय की है। अच्छा। तो मैं थोड़ा रिसर्च की, लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि उस कंपनी ने सुशांत सिंह के बारे में ग्रीफ नोट लिखा हाँ। कि ये बॉलीवुड के पहले एक्टर थे, इन्होंने हमसे खरीदी थी प्रॉपर्टी, हाँ। और ग्रीफ नोट उनके बारे में लिखा। तो तब मुझे पता चला कि ये वो कंपनी है, और फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया। वो कैलिफोर्निया में कंपनी है, वो अच्छा। इंटरनेशनल ल्यूनर लैंड रजिस्ट्री। तो फिर अच्छा। वहाँ पे मैंने अपना प्लॉट ऑर्डर कर दिया, और तकरीबन 2 महीने के बाद मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे उसके। सुने पैसे डूबेंगे तो नहीं ना पता चल। हम यहाँ भी तो देख के करते हैं कि भाई यहाँ बुक कराएं ज़मीन, वहाँ पैसे लेके ना भाग जाए। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इस पे काफ़ी रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ के हैं। यूएस के कुछ प्रेसिडेंट हैं, 3 प्रेसिडेंट, उनकी भी यहाँ पे लैंड है। शाहरुख खान की है, टॉम क्रूज की है। बहुत नहीं महंगा है या क्या है? हमारी मतलब जेब इजाज़त देती है? हम लोग भी ले सकते हैं चांद पे टुकड़ा कोई? बिल्कुल ले सकते हैं। मैं भी यासर से कहूँ अगली एनिवर्सरी पे मुझे भी चांद पे ज़मीन लेके दे। बिल्कुल बिल्कुल। इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, $45 से स्टार्ट होता है, $150 तक है जस्ट। अच्छा। तो उनसे पूछा चक्कर कब लगा सकते हैं ज़मीन का? यस, उनसे पूछा था। सुशांत सिंह जो है ना, वो 2024 में जाने वाले थे स्पेस के साथ, नासा के साथ ना। अच्छा। तो लेकिन अभी उनके 2024 तक सारी बुकिंग्स हुई हुई हैं। अच्छा। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया था, तो कह रहे थे आप इसके बाद कंसीडर किए जाएंगे जो हमारा प्रोग्राम। अच्छा, जाने का टिकट कितने का? ज़मीन तो उतने की नहीं होगी जितने जाने का टिकट है। यस, अप्रोक्सीमेटली बताया 25 to 30 लाख पर पर्सन। अरे बाप रे, अरे बाप रे। तो अब अगला गिफ्ट तुम 4-5 साल बाद जब तुम्हारा नंबर आ गया आएगा वो दोगे? या हम बिल्कुल चलो plan बेगम कर रहे ज़मीन हैं, देखने हम चलते Spain हैं। या हम प्लान कर रहे हैं कि हम स्पेस पे जाएंगे। अरे होए, क्या एडवेंचरस मियाँ बीवी हैं। अच्छा, चांद पे तो प्लॉट दिला दिया, ज़मीन पे भी कोई इरादा है दिलाने का कि नहीं? ज़मीन पे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह है, प्लॉट, घर भी है, सब कुछ है। माशाल्लाह। कितना अर्सा हुआ है आपकी शादी को? 6 महीने हो गए। 6 मंथ हो गया। और शादी का तोहफा दिया आपने ये? यस, अभी मैंने एनिवर्सरी पे गिफ्ट करना था, लेकिन वो पहले ही मुझे मिल गया, तो मैंने अभी पहले ही कर दिया। अब एनिवर्सरी के लिए हमने कुछ बड़े जल्दबाज मियाँ हैं आपके भाई, 1 साल पूरा नहीं होना। आप संभाल नहीं सकते ना। देखिए, आप मोहब्बत करने वाले थे, है ना, आपको अपने फख्र था मोहब्बत पे, वो एक और मोहब्बत करने वाला जोड़ा यहाँ आ गया। माशाल्लाह। अल्लाह ताला अच्छा, सबको हाँ। रखे प्यार मोहब्बत में, माशाल्लाह। अल्लाह ताला। अच्छा, जैसे इन्होंने चांद का टुकड़ा दे दिया बेगम को तोहफे में, ये आपको तोहफे में क्या क्या देते हैं? ये इनका सारा कुछ मेरा है। हाय हाय, सब जायदाद आपकी। इतनी अच्छी मुझे औलाद दे दी है, और मैंने और क्या लेना है? अल्लाह का बड़ा करम है। तोहफे तो फिर ये अच्छा है। ये सबसे अच्छे तोहफे मैं हैं भी अपनी भाई। मियाँ से बोलती हूँ, तोहफा तो कह रहे 3 बच्चे दे दिए, उसके अलावा क्या चाहिए तुमको? बिल्कुल सही कह रहा है ये सर। हैं? ये क्या बात है? बताओ ना, मेरे बेटे ने वो सूरज के पास जा रहे थे, एक रॉकेट, उसकी टिकट लेके दी हम लोगों को टिकट क्या टिकट लेके दी? सूरज के पास जाने की टिकट लेके दी है बेटे ने हम। सूरज की? ये नासा का प्रोजेक्ट है। नासा का प्रोजेक्ट है। दुनिया में वो फर्स्ट टाइम ऐसा क्राफ्ट जा रहा है जो सूरज के बहुत करीब जाएगा, स्पेस क्राफ्ट। अच्छा। तो इनके बेटे ने इनको वो टिकट गिफ्ट की है। ये उसमें शामिल हो गया नासा की तरफ से प्रोजेक्ट। हम लोग जब उसमें वो शामिल जाएगा हैं। ये तो तो फिर- अब जब जाएंगे तो आप मुझे जरूर बता के जाइएगा। थोड़ी सी मोबाइल से वीडियो बना के ले आएगा, फिर मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी। बिल्कुल। हैं, हम भी देखें सूरज के करीब कौन सी जगह जा रहे हैं। बिल्कुल। उसके तब भी एक जैसे कपड़े पहन के जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम तो चांद पे ही जा रहे हैं, वो तो माशाल्लाह सूरज के पास है। हम इनसे भी आगे जा रहे हैं। अच्छा, आप बताएं, वैसे ये चांद की जमीन तो उन्होंने लेके दे दी आपको, बिल्कुल। और क्या क्या गिफ्ट में देते हैं आपको? और इन्होंने मुझे डायमंड का पेंडेंट दिया था, हाय, और भी हाय। बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। कभी टेडी बियर हाँ, दे देते हैं। आपकी मोहब्बत की शादी है, अरेंज मैरिज? हमारी लव मैरिज ही है। मियाँ कह रहे मोहब्बत की, भी कह रहे अरेंज। नहीं, मैं लव मैरिज। अच्छा, लव मैरिज का है। तो कहाँ आपने कहाँ देखे थे? हम फर्स्ट कजन। फर्स्ट कजन थे। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ था इन्होंने वाकई कहा हो कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ला के दे सकता हूँ? ऐसा कुछ इन्होंने मजाक में कह देता था पहले, लेकिन फिर इन्होंने आर्टिकल पढ़ा तो मैंने नोटिस कर लिया कि शायद चाहिए, तो फिर मैंने कहा लाना पड़ेगा। सुने, वैसे इन्होंने जब आपको चांद का टुकड़ा जो है वो आपको आपके नाम किया, तो आपने कहा इससे अच्छा मुझे सोने का सेट ही दिला देते, दिल में ये तो नहीं आई? नहीं, ऑलरेडी वो था मेरे पास। यार, बड़ी बहुत किफ़ायतशार बीवी है। अच्छा, तो आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या है? चांद पे बंगला बनाना है कोई, मतलब प्लान है? अभी वो जो सोसाइटी है वो क्लेम कर रही है कि हम वहाँ ग्रीनरी करेंगे और ये सारी इस तरह का कोई वो कल्टीवेशन का कुछ
इन्वेंट कर रहे हैं कोई इस तरह का सीट, हाँ। ग्रीनरी होगी और ये वो। ये तो वो वाला प्लॉट हो गया DHA का जिस पे कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होती अभी। जी मैंने कहा इतने प्लान तो हमारी कराची के नहीं बनते। वही कह रही हूँ ना, डी कटिंग वाला प्लॉट अभी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है। अभी तो हमारा प्लान है कि हम उसको यहीं से देखें। उसका एक प्रोसीजर है कि एक टेलीस्कोप होती है। हाँ। सुशांत सिंह के पास तो वो आपको कैसे पता चलेगा आपकी जमीन कौन सी? जैसे वो मैं बता रहा हूँ। हाँ। उस पर एक सैटेलाइट फोटो है जो उन्होंने हमें भेजी है। अच्छा। तो उसके ऊपर सारी फिगर्स मेंशन है, मेरी प्लॉट की डिमार्केशन हुई हुई है, उसके साथ सारी फिगर्स मेंशन है। जब हम वो फिगर्स टेलीस्कोप में डालते हैं तो अपनी बालकनी या टेरेस पे अगर मौसम क्लियर हो तो हमें वो एग्जैक्ट अपना प्लॉट दिखता है वहाँ से। ओह, जरा डॉक्यूमेंट तो दिखा दें, तो सबको दिखा देना, मतलब लाइक लोग पे देख लें। जो पूरी फाइल आपके पास है ये सारी फाइल है। ये तो बड़ा संभाल के रखे आप। फिर निदा और हम लोग भी प्लॉट का सोचे वहाँ पे। क्या पता हम पड़ोसी निकले वहाँ पे। ये देखिए भाई, ये वाला प्लॉट है आपका? Yes. ये जो पीली मार्किंग हुई हुई है। Yes, so इसके कितने साथ- गज का प्लॉट है ये भी बता दें। 1 एकड़ का। हाय 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 हाय, पूरी खेत ही उगा लीजिए। क्या बात है यार, जबरदस्त। जस्ट इमेजिन कि लोग माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और अब तो कुछ लोग पहुंचे थे, अब तो बहुत सारे लोग अलग अलग ममालिक के जो हैं। space.com की एक न्यूज़ थी कि हाँ। अभी चाइना से उन्होंने अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स, अभी उन्होंने रॉकेट नया बना लिया और वो साइट नेक्स्ट वीक में जाएंगे 6 एस्ट्रोनॉट्स। अच्छा, वॉशरूम वाला भी तो था। यस, वॉशरूम वाला क्या article है? BBC ने स्पेस के लिए वॉशरूम भी वहाँ डिज़ाइन किए हैं। 2.5 करोड़ का एक वॉशरूम बनता है उधर। ज़ाहिर सहूलतें तो होनी चाहिए। ओह माय गॉड, मतलब भाई क्या ये मज़ा आ रहा है मुझे आज शो करने में। अलग अलग चीज़ें जो है वो मालूम पड़ रही है ना। देखने को मिल रही है। अच्छा, एक जी। चीज़ और कि जी, वहाँ पे सोसाइटीज़ भी हैं। जैसे चांद पे डिफरेंट सोसाइटीज़ कटी हुई हैं, लाइक कुछ के नाम लूँगा। गेट लगा हुआ है मेन, जैसे Yes, हमारी सोसाइटीज में अस्करी वगैरह है जैसे ये। सुशांत सिंह थे, उनका प्लॉट था सी ऑफ मस्कोवी, एक सोसाइटी है। अच्छा। शाहरुख खान है, उनका सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में है। अच्छा। और हमारा प्लॉट सी ऑफ वेपर्स में है। इसी तरह और भी है। लेक करीब है शाहरुख खान के प्लॉट से। लाइक लेक ऑफ फ्रेम। दुनिया में नहीं तो चांद में ही देख लो। अच्छा, इस तरह और सोसाइटीज भी, तो उनके प्राइसेस भी वेरी करती हैं उसकी लोकेशन के हिसाब से। अच्छा, तो ये मतलब लाइक ये लोग खरीदते हैं, इनको गिफ्ट में मिलते हैं? ये इन्होंने तो खुद खरीदा था। अच्छा। शाहरुख खान को गिफ्ट हुई थी, सुशांत सिंह क्योंकि एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज़्यादा इन थे, हाँ। तो उन्होंने खुद खरीदा था। अच्छा अच्छा अच्छा। कमर्शियल प्लॉट भी है वहाँ। ऑब्वियसली ये जो सी ऑफ मस्कोवी वगैरह हैं, ये कमर्शियल रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया। ये तो इन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बाकी बहुत मज़े का है। आज का शो मुझे खुद होस्ट करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मुख्तलिफ गेस्ट हैं मेरे पास और ये सब मौजूद होंगे, इनसे हम गप्पे लड़ाएंगे। ब्रेक के बाद मज़ीद आपको मज़े मज़े के लोगों से मिलवाऊंगी। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज कुछ ऐसे लोगों को आपसे मैं मिलवा रही हूँ जो यूनिक हैं, जो दूसरों से मुख्तलिफ हैं और अपनी इन्हीं यूनिकनेस की वजह से वो आज हमारे शो पे यहाँ मौजूद हैं। बारहा लड़कियों ने ये प्रूफ करके दिखाया है कि वो लड़कों से कम नहीं, चाहे वो एजुकेशन हो या दुनिया का कोई और भी काम हो। अभी मैं आपको 2 ऐसी टेक्निकल बच्चियों से मिलवाने वाली हूँ कि आपकी अक्ल ये देखकर हैरान रह जाएगी कि वो अपने अब्बा का हाथ कैसे बचाती हैं। अगर आपको क्लियर हुआ हो पैकेज से या नहीं भी हुआ तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये 2 छोटी छोटी बच्चियाँ जिनको अभी आपने इस डॉक्यूमेंट्री में देखा, इनका नाम है जवेरिया एंड सुमैया और ये इनके फादर की शॉप है जो कि एक इलेक्ट्रिशियन है और अपने अब्बू को देखते देखते इलेक्ट्रिशियन होने का शौक इनके अंदर भी आया और ये अपने अब्बू को हेल्प आउट करती है और काफ़ी काम सीख चुकी हैं। तो क्या ये बड़े होकर इलेक्ट्रिशियन बनेंगी? आइए जानते हैं सुमैया एंड जवेरिया से। अपने अब्बू के साथ ही हमारे शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। सुमैया कौन है, जवेरिया कौन है? सुमैया में जवेरिया है। तो पहले जवेरिया से बात शुरू करते हैं। जवेरिया तुम्हारे पास माइक है? जवेरिया कितने साल की हो तुम? 11 साल। 11 साल की। तो 11 साल की उम्र में भाई साहब आप भी ज़रा बताइए, ये माशाल्लाह ये आपकी बच्ची को कैसे इलेक्ट्रिशियन का काम आ गया? क्या आपने सिखाया या खुद ही सीखती गई हैं आपको? नहीं, ये असल में मुझे शौक था कि मैं जो है ना अपनी बच्चियों को जो है ना अपना हुनर दूँ। हाँ। तो मेरी इनसे बड़ी बच्चियाँ जो है ना वो भी इलेक्ट्रिशियन का काम सीख चुकी है। अच्छा जी, 4 बच्चियाँ इनसे बड़ी है, वो भी ये काम इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम भी जानती है। 4 बच्चियाँ? जी, और ये वायरिंग का काम जो ये बिजली का काम होता है ये भी करती है माशाल्लाह से और उसकी फुल कारीगर है।
और ये तो जो वो बच्ची काम करती हैं अभी कि नहीं? अभी तो उनकी शादियां हो गई है। हाँ, तो अपने घर का तो सब हर चीज खुद ही कर लेती होंगी? जी सही? अपना घर का काम पड़ोस भी बुला लेते हैं कि बाजी जरा आके पंखा तो सही कर दो। जी मतलब ये कि किसी रिश्तेदार का कोई मसला होता है घर में, कोई बल्ब खराब है या कोई स्टेबलाइजर खराब है या कोई मतलब और इलेक्ट्रिक मसला है, तो बच्चियां जाके जो है ना अपने रिश्तेदारों के घर में कर लेती है। और ये बच्चियां जो है ये तो शॉप में बैठती है, बाकायदा शॉप में जो है ना काम करके देती है लोगों को, यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कोई भी होता है इसको रिपेयरिंग भी करती है और मेरे साथ ये वायरिंग होती है ये भी करती है। अच्छा, ये तो 11 साल की है। सुमैया तुम कितने साल की हो? 9 साल की। अरे माशाल्लाह। चलो बताओ तुम लोगों को क्या क्या सही करना आता है? मुझे लाइटें सही करना आती है हाँ। और अपनी बहन के साथ मदद भी करती हूँ। अच्छा, और तुम बताओ जवेरिया, तुम्हें क्या क्या सही करना आता है? मुझे लाइटें भी बनाना आता है, बैटरी का चार्जिंग भी बनाना आता है, स्पीकर भी बनाना आती है और चार्जिंग पेन भी बनाना आती है, इस्त्री भी बनानी आती है। है तो इनको आपने कुछ पढ़ाया है? जी ये तीसरी क्लास में पढ़ रही है। अच्छा, साथ साथ पढ़ भी रही है और दुकान पे आके हेल्प भी करती है? असल में ये पढ़ भी रही है और ये आलमा कोर्स भी कर रही है साथ में जो है ना, और तीसरी क्लास में, और ये जो है ना अभी पहली क्लास में। अच्छा जी। और माशाल्लाह पढ़ भी रही है और आपके साथ आपने एक इतनी अच्छी मिसाल यहाँ कायम की कि पहले आपकी 4 बेटियां और ये 2 बेटियां, यानी आपकी 6 बेटियां हैं जिनको आपने घर में नहीं बिठाया। या होता है ना बीवी से लड़ते हैं, मुझे बेटा चाहिए, उसके लिए पाकिस्तानी मर्द ख़ास तौर पे हमारे इस तबके मतलब लाइक इस एरिया के जो मर्द हैं वो लड़ रहे होते हैं कि मुझे बेटा दो, ये वाली चीज़ आपने अपनी बेटियों में जो है वही हुनर ढूंढना, मतलब एक मिसाल है। आप भी मेरे वीआईपी गेस्ट हैं। जी असल में मकसद, मेरा जो असल मकसद था ना, वो माशरे में इस सोच को ख़त्म करना कि बेटियां जिसकी हो जाती है तो वो उन्हें अपना बोझ अपने ऊपर मतलब समझते हैं, उनको बोझ करार देते हैं, जबकि बेटियां तो सबके आंख का तारा है, ये मसला नहीं है। बिल्कुल। मगर जब ज़्यादा हो जाए तो फिर आदमी को थोड़ा सा बोझ लगती है। तो मुझे इस अपने हमारे माशरे की मतलब ये सोच है, तो मेरे को उस सोच को ख़त्म करना था। मेरी सोच उन लोगों से मुख्तलिफ थी, तो मैंने कहा कि मैं इस सोच को किस तरीके से ख़त्म आपके कितने बच्चे हैं टोटल? मेरी 8 बच्चियाँ हैं। अच्छा, मेरी बेटियाँ 8 हैं। माशाल्लाह। जी, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इस सोच को इस माशरे से ख़त्म करूं, तो इसके लिए मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। और नया मतलब ये कि नया मिशन मुझे। तो कितने अरसे से आपकी दुकान है? पहले वो 4 बेटियां आपकी हेल्प कर रही होती थी? जी। अब ये 2 कर रही हैं। कितना साल हो गए आपकी दुकान को? मेरे शॉप को 20 साल हो गए। और 15 साल से मेरे साथ जो है ना मेरी ये बच्चियाँ जो है ना ये मेरे शॉप पे आ रही है। मतलब जो इनसे बड़ी बच्चियाँ थी पहले वो आती थी, तो उन लोगों ने काम सीखा, तो फिर वो बड़ी हो गई, तो फिर उनको हटाया, तो फिर और 2 बच्चियाँ थी वो आई, तो उन लोगों ने सीखा, तो अब उनको भी हटा दिया। अभी उनकी मतलब है कि शादी करीब है और 2 की तो कर दिए, और फिर ये 2 बच्चियाँ अभी मेरे साथ आ रही है, ये सीख रही है। तो इंशाल्लाह अभी ये तकरीबन ये बच्ची मेरी 2 साल में मतलब है कि काम तो इसने तकरीबन सीख लिया है, मगर थोड़ी सी थ्योरी की कमी है, तो वो मैं अभी उसको दे रहा हूँ। मतलब ये कि किसी फॉल्ट को कैसे ट्रेस करना है। अच्छा देखिए, मतलब लाइक बहुत बड़ी बात है कि लाइक आपने अपनी सारी बच्चियों को इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाया। बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार या पड़ोस वाले होते हैं कि हाय देखो अपनी बेटियों से काम कराता है, या कोई ऐसी बातें कोई आपको कह के तंग करता है? जी असल बात है कि तनकीद तो हर काम पे होती है और हर माशरे में होती है, और तनकीद लोग करते हैं, मगर तनकीद हमें आगे बढ़ने का रास्ता देती है। अगर तनकीद ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अगर आप उसी तनकीद को अपने लिए मतलब ये एक रास्ता बनाए कि यार इसने ये मेरे ऊपर ये वो कर रहा है, मतलब ये कि कमेंट्स कर रहा है कि भाई आप गलत हो, तो आप उसको सही साबित करने के लिए कोशिश करें। जब आप सही साबित होंगे तो वही बंदा जो आपके ऊपर तनकीद कर रहा था कल, वो आज आपके ऊपर फख्र करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ये जो तनकीद करने वाले थे वो मेरे बच्चियों पे फख्र करते हैं। अच्छा, आपकी बीवी तो नहीं कहती कि मैं लगता जाओ मेरी बेटियों को, उनको रोटी तो पकाना सिखाने दो, उनको खाना तो पका झाड़ू पोछा करवाने दो? बीवियाँ होती ना अक्सर कि नहीं भाई, वो क्या कहती है? जी आपकी बात सही है कि मेरी वाइफ ने शुरू में तो मुझे कुछ मतलब ये कि 2-3 दफ़ा मना किया, मगर मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नया करना है। मुझे इस सोच को ही ख़त्म करना है कि लोग आके बैठते हैं और हमें हर वक्त ये दिलासे देते हैं कि बेटियां हैं तो क्या, वो भाई बेटियां हैं तो मैं इन बेटियों को बना के दिखाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना के दिखा दिया। तो आपने बाकी बच्चियों को भी पढ़ाया है माशाल्लाह? जी मेरी बेटियां, जो बड़ी बेटियां जिनकी शादी हो गई है वो मैट्रिक तक तालीम की है, और 2 जो मेरी है वो अभी 8 क्लास में, और ये बच्ची मेरी तीसरी क्लास में। और इस काम के साथ साथ मतलब ये नहीं कि मैं खाली उनको इलेक्ट्रिशियन, असल में ये मेरा अपना हुनर है जी, और मैं अपने साए तले अपने बच्चों को अपना हुनर मुंतकिल कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो तालीम तो दे रहा हूँ, मगर क्योंकि मेरी इतनी मतलब वो नहीं है कि मैं इनको अच्छी तालीम दे सकूँ, तो जो तालीम है वो मैं दे रहा हूँ, कोशिश मेरी है।
दूसरी बात ये कि मैं बच्चियों को इसके साथ साथ, यानी कि खाली इलेक्ट्रिशियन बना के घर में बिठा दिया, इसी के साथ साथ वो जो है ना सिलाई कढ़ाई का काम भी सीखी हुई है और माशाल्लाह घर के जितने काम है वो सब भी करती है। तो कभी रिश्ते वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह असल में मेरे साथ तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है। असल में मेरा खानदान भी बहुत बड़ा है, तो अच्छा, लोग मतलब ये कि बहुत खुशी से मेरे बच्चियों का रिश्ता बहुत मतलब सलीकेशार बच्चियां हैं। आपने होता है ना बच्चों को इधर उधर किसी दिमाग में कोई गलत चीज़ के बजाय आपने जो है हुनर पे लगाया, इलेक्ट्रिशियन बना। अच्छा, सब बच्चियां टेक्निकल हैं क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का तो टेक्निकल काम होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर में मैं और मेरी मियाँ तो टेक्निकल नहीं है, मेरे बच्चे बड़े टेक्निकल हैं, तो हमें तो शायद काम सिखाने की अब कोशिश भी करें तो आए ही भी नहीं। असल बात है कि हर वालिद के पास एक फ़न होता है। हाँ। मतलब ऐसे हज़ारों लाखों वालिदैन हैं जिनके पास अपना अपना एक फ़न है। बिल्कुल। अगर वो मतलब ये कि अगर अपने बच्चे को अच्छी तालीम नहीं दे सकते हैं, मतलब ये कि तो विरसे में अपना फ़न दे दे, तो अपना फ़न अपने घर में रहते हुए अपने सामने रहते हुए इनको अपना फ़न तो दे सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी दूसरी बात है कि मैंने अपने बच्चियों को ये फ़न भी नहीं दिया। मैंने इनको किचन गार्डनिंग का मेरे को बहुत शौक है, तो मैंने इन बच्चियों को, अपनी बड़ी बच्चियों को किचन गार्डनिंग भी सिखाया और अपने घर में वो जो ना गार्डनिंग भी करती है। क्या बात है। ये अब्बू कहाँ से मिलते हैं, ये जोड़ा कहाँ से मिलते हैं। आज तो मैं यही सोचने जा रही हूँ प्रोग्राम में कि एक बहुत पॉजिटिव रुख हमारी सोसाइटी का, बहुत हर तरफ नेगेटिविटी ये हो गया वो हो गया, तो मुझे लगा कि आज हमें कुछ पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए और इन लोगों को बुला के, मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि शायद दुनिया इन लोगों की वजह से चल रही है कि इतनी पॉजिटिविटी हर एक अपने अपने एंड पे फैला रहा है। और जैसे कि आपने बहुत प्यारी बातें की और अल्लाह करे आपकी बातों से बहुत सारे वालिद जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं उनके दिल पे असर हो कि बेटियां एक्चुअली बोझ नहीं होती, आप उनको जिस सांचे में ढालेंगे वो उस सांचे में ढलती जाएंगी और आपके वो कहते हैं ना बाजू बनते हैं बेटे, तो बेटियां भी बाजू बन सकती हैं। यही सोच हमारे मर्दों को ख़ास तौर पे चेंज करनी है। तो भाई आपकी बेटी अगर कहे कि मुझे इंजीनियरिंग पढ़नी है या क्या, और आप उसे अफोर्ड कर पाएँ अगर, तो क्या आप पढ़ने देंगे उसको? असल में मेरी ये बच्चियां जो है इन दोनों को यही शौक है। अच्छा, इंजीनियरिंग पढ़ने का? जी, पढ़ने का शौक है इनको। हाँ। और मेरी कोशिश तो है। हाँ। मगर देखो मेरी 8 बच्चियां हैं। हाँ। असल में मेरे साथ मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि मैं अगर किसी के बारे में ज़रा सा वो आगे जाता हूँ तो आगे एक बच्ची की शादी तैयार होती है, तो फिर मैं बैक। अच्छा भाई, यहाँ हम आपको ये सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी शॉप का नाम क्या है, किधर है, ताकि भाई आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जाएं, लोगों को पता चले कितना ज़्यादा टैलेंटेड ये इलेक्ट्रिशियन है और इनकी बेटियाँ भी। जी, किधर है आपकी शॉप? मेरी शॉप कस्बा कॉलोनी में है। अच्छा जी, मगर मैं कि ये मुझे कोई किसी से कोई इमदाद नहीं, इमदाद नहीं मैं कह रही, काम आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा और आए जी। कस्टमर अच्छा, कस्बा कॉलोनी में जाके क्या बोलेंगे, किधर जाना है, तो आपकी दुकान जमाल इलेक्ट्रॉनिक्स। असल में अल्लाह का शुक्र है मेरे कस्टमर बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो मैं सोलर इंस्टॉलेशन का काम भी करता हूँ आउटडोर जाके। जी, और ये बच्चियाँ मेरे साथ आउटडोर भी जाके सोलर इंस्टॉलेशन का काम भी मैं इनको सिखा रहा हूँ। हाँ। और माशाल्लाह ये सीख रही हैं और बड़ी बच्चियाँ मेरी सीख चुकी है, बड़ी बच्चियाँ मेरे सोलर इंस्टॉलेशन। सुमैया, अब्बा डांटते हैं काम सिखाते सिखाते कि नहीं? डांट पड़ती है, चपत पड़ती है सर पे? नहीं, मारते नहीं, लेकिन जब काम गलत होते तो डांटते हैं। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है काम सीखते सीखते कोई एकदम चिंगारी, कोई ऐसा धमाका कुछ हुआ है जवेरिया तुम्हारे साथ या सुमैया के साथ? नहीं? या काम करते करते एकदम करंट लग गया या कुछ हुआ? नहीं, पहले जब हम जाते थे तो ऐसा लग रहा था। हाँ, डरी तो नहीं? नहीं। अच्छा, कभी कभार होता है कि तुम काम छोड़ के दिल चाहे कि गुड़ियों से खेलूं या पैल दूं या पिट्टू गरम खेलूं, ऐसा होता है? नहीं, काम खत्म होता है तो फिर खेल। हाँ, मजा आता है काम करने में। असल में जी, जब ये शॉप पे होती है तो जो हमारे शॉप के पीछे मतलब ये एक मकान बने हुए जी, तो वो बच्चियां आके शाम को 5-6 बजे के टाइम यानी दुकान में गुड़ियों का कैंप। स्वीट। ज़बरदस्त भाई। आज अलग अलग जो हमारे साथ टैलेंटेड लोग हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनका टैलेंट तो पूरी दुनिया देख चुकी है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। फातिमा, तुम देख रही हो भाई? एक तरफ फातिमा बैठी हुई है ज़बरदस्त मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, और एक तरफ सुमैया और जवेरिया बैठी हुई है जी, इलेक्ट्रिशियन है ना। लड़कियाँ कितनी आगे जा रही हैं भाई। फातिमा ने बड़े होके क्या बनना है? बड़ा होके फाइटर बनना है। फाइटर ये सोचा हुआ है जी? हाँ, पक्का। यस। ये नहीं सोचती मैं तो MBA करूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मतलब ये वाली दिमाग नहीं जाता, अब्बा की तरह फाइटर बनना है? जी, और मुझे पापा की तरह MA भी करना है। MA करना है?
एमए करना, ओहो जबरदस्त। मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है, तो अच्छा। बेटी लाजमी बात है, उसको पता है तो फॉलो करती है। आपकी वाइफ क्या कहती हैं कि वो क्या बनाना चाहती हैं फातिमा को, उनकी क्या ख्वाहिश? देखिए मेरी भी ख्वाहिश इसी तरह की है कि फातिमा को हम किसी भी चीज़ से रोकते नहीं है, जो हाँ। इसका टैलेंट है वो आना चाहिए सामने। मार्शल आर्ट में भी कभी मैंने इसको ज़बरदस्ती नहीं की है, हाँ। बेसिकली ये एक माहौल इस तरह का इसको मिला हुआ है, तो ये इसको शौक है। अच्छा। तो लाजिम बात है कि वो शौक है, पापा को देखती है, पापा टीवी पे आ रहे हैं, पापा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, पापा, तो इसको फातिमा भी वो शौक पिक पैदा कर हो रही गया, है, पिक तो कर वो रही पिक कर रही है। तो माशाल्लाह से फातिमा की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है सेल्फ डिफेंस के हवाले से। अब जैसे अब यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही है, तो मैं तो स्पेशली जो हमारे जो आपके नाज़रीन माशाल्लाह से बहुत अच्छी उसमें है, तो मैं तो ये उनसे अपील करता हूँ कि बल्कि वो अपनी बच्चियों को जो है वो मार्शल आर्ट की तरफ या किसी भी खेल की तरफ लेकर आएँ, ताकि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा हो, ताकि वो अब आप देखें कि आजकल जो हालात चल रहे हैं और उसके अंदर जो है जरूरी है लड़कियों को कि सिखाना है। लड़कियों को जो है वो मतलब अपनी एजुकेशन और ये सब चीज़ें तो हैं ही ज़रूरी, हाँ। ठीक है, लेकिन उनको जो है अपना सेल्फ डिफेंस भी सीखना चाहिए, फिजिकली तौर पे उनको स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे तो लगता है स्कूल में एक कंपलसरी सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल बच्चों होना के लिए चाहिए जी, special। बिल्कुल होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एक दफ़ा आ जाए ना, तो फिर कभी आप जिंदगी में किसी जगह पे जो है ना वो मार नहीं खाते। अच्छा, मैं आप लोगों से भी एक बात ही पूछना चाहूंगी। माशाल्लाह आप लोगों के 3 बेटे हैं, एक और मैंने ब्रेक में बात की ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो क्या क्या करते हैं? बड़ा जो बेटा हमारा है वो स्वीडिश हेड ऑफिस में है माशाल्लाह से, और रिसेंटली वो स्वीडन से अपनी एजुकेशन कंप्लीट अच्छा, करके आया और गवर्नमेंट जॉब है उसकी। और उससे छोटा जो है वो माशाल्लाह बीएम है फैसल बैंक में, ब्रांच मैनेजर है। और जो सबसे छोटा है वो उसने भी मास्टर किया हुआ है और साथ वो हाफिज़ कुरान है। जबरदस्त भाई, बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ज़्यादा मैं पढ़ा उसको कहता हूँ कि वो ज़्यादा पढ़ा हुआ है। क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह। मैं आप लोगों को देख के यही कही थी कि देखिए अगर आजकल के हालात ऐसे हैं, आपको डिवोर्सेस और ये सारी चीज़ें, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं, बच्चे डिस्टर्ब हुए होते हैं। अगर मियाँ बीवी में जो अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह आप लोगों में है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली बड़े कामयाब होते हैं। और ये मिसाल है आप लोगों की, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चे अच्छे पढ़ गए हैं, अपनी सेटल्ड हैं। तो ये मेरा ख्याल से अम्मा अब्बा को ये सोचना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे से अच्छी रखें, ज़रूरी है, औलाद के लिए बहुत अच्छी, औलाद के लिए बहुत अच्छी बात है जी। तो ये आप लोग भी देख रहे होंगे, इनको देख के सीख रहे होंगे, इंस्पिरेशन हमारी। इंस्पिरेशन। आप लोगों के फड्डे किस बात पे होते हैं? अभी तक हमारा कोई भी फड्डा नहीं। 6 महीने तो हुए हैं। 6 महीने में से नहीं, शादी के फौरन बाद श्रीलंका चले गए थे। तो फड्डा कैसे होता? जी बिल्कुल, दूर से कैसे कोई फड्डा करेगा? इंटर्नशिप के लिए। अच्छा, तो दोनों स्टडी में ही बिजी थे, फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ। हाँ ना, ये कहीं टाइम नहीं मिला फड्डे करने का। जी बिल्कुल। हमारा टाइम इस वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम आपको किन किन से मिला रहे हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आप आज मिल रहे हैं ऐसे मुनफरिद लोगों से जो ज़िंदगी को एक बोझ नहीं समझते, बल्कि इसको एंजॉय करके मेहनत और मुशक्क़त से अपनी जगह बना रहे हैं और लोगों से मुनफरिद हैं। इसी तरह की एक मुनफरिद बच्ची जिसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगी, जैसे कि छोटी बच्चियाँ थी जवेरिया और सुमैया, और इनकी बाकी बहनें इलेक्ट्रिशियन का काम इन्होंने सीखा। उसी तरह एक ऐसी बच्ची मेरे पास यहाँ मौजूद है जो अपने अब्बा का बाजू बन के उनका ही जो पेशा है उसको आगे लेके चल रही है। यानी मेरे पास इस वक्त जो बच्ची है उसकी इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं उनका एक पैकेज दिखाऊंगी आपको। आइए चल के देखते हैं। मेरा नाम निदा है, मैं 15 साल की हूँ और जो मैं बाइक चलाती हूँ और मैं ख़ुद भी काम करूँ, इसलिए मैं रिक्शा भी चलाती हूँ और ट्रक वगैरह भी चला लेती हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी बच्ची को जो ट्रेनिंग देने की शुरुआत की वो गांव के अंदर है। अब इनको हमने जब सिखा दिया तो हम भी ये मेरे को पता है कि चलो यार मेरी बच्ची घर को चला लेगी। मैं और मेरी छोटी बहन है, हम दोनों बॉक्सर हैं, तो इसलिए हम खुद जाते हैं क्योंकि बॉक्सिंग हमने सीख तो लिए लेकिन के रोज़ ट्रेनिंग के लिए हम अब फिट रहें। हमारे अब्बू का सपोर्ट है, यही हमारे लिए बहुत है। लोग जो सोचते हैं हमें इसकी परवाह नहीं। क्या बात है। मैं तो आज जो गेस्ट आ रहे हैं मैं तो उनसे हाईली इम्प्रेस्ड हूँ और मुझे लगता है आप भी होंगी। तो मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं निदा शबीर अपने फादर शबीर खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। क्या निदा, मैं तो आपको देख के बड़े दंग रह गई। क्या ट्रक भी चला लेती हो, बाइक भी, रक्षा भी, माशाल्लाह। कभी आप प्रोफेशनली भी रक्षा चलाती हो और अर्न करती हो उससे?
जी। वाह ज़बरदस्त। और कितने अरसे से निदा शबीर साहब ये इसने ड्राइविंग सीखी? आपसे सीखी इसने ड्राइविंग? जी। छोटी सी होती थी आप इसको साथ बिठा लेते थे? ये कम से कम 10 साल की उम्र में इसको सिखाना शुरू किया। हाँ। तो मैं गांव शिफ्ट हो गया, तो हमारे गांव में थोड़ा देहात है। अच्छा। तो वहाँ पे गाड़ी तो हमारे पास थी। हाँ। अब ये है कि रात को अगर कोई अल्लाह ना करे बीमार हो जाए तो वो अस्पताल ले जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। गाड़ी हाँ। चलाने वाला मैं एक ही हूँ। हाँ। तो गाड़ी तो फिर इसको मैंने सुजुकी सिखाई सबसे पहले। सबसे पहले आपने इसको सुजुकी सिखाई? जी। अच्छा। तो हमारे गाँव में होट वाली गाड़ियाँ होती हैं 10 साल की थी? जी। तो उसी में इसको मैं करता रहा। मैंने बोला ये हो कि अगर रात को मैं बीमार हो जाता हूँ, अल्लाह ना करे मेरी घर वाली बीमार होती है। आपकी सबसे बड़ी बेटी है? नहीं, इससे एक और बड़ी है। अच्छा, इससे उसको सिखाई कि नहीं? नहीं, वो इतना उसको शौक नहीं था? ये जरा थी जरा जियाली हाँ है, एडवेंचरस। तो इसने फिर जो इसको थोड़ा सा देखा, मैंने बोला चलो ये सीख जाएगी। हाँ। इसको सिखाया, इस पर थोड़ी मेहनत की। हाँ। फिर ये स्कूल की शिफ्ट मैंने लगा दी अपने गांव के अंदर। तो बच्चियों को सुबह जैसे मैं उठाने जाता तो उसको गाड़ी दे देता। अच्छा, आप उस वक्त गांव में बच्चों को स्कूल से लेना छोड़ने का काम करते थे? जी जी। तो आपने इसकी सुबह की शिफ्ट लगा दी? तो निदा तुम्हें डर नहीं लगता था कि सुजुकी चला रही हो यार? शुरू में लगता था। हाँ। फिर अब्बू को देख देख के शौक पड़ता रहा। हाँ। फिर ना डर हो गई। अब तो बिल्कुल भी डर। लड़कियां सड़क पे गाड़ी लेके निकलती तो इतना लोग तंग करते हैं, इतना लोग डरा देते हैं। करते हैं ना। हाँ। फिर देखते देखते हम लोग भी अब डीट हो गए, अब क्या कर सकते हैं। हम डीट हो गए। तो अच्छा, उस वक्त तुमने गांव में तो सुजुकी चलाई जी। फिर उसके बाद क्या क्या चलाती रही तुम, कैसे कैसे? सुजुकी गांव में सीखी थी। हाँ। और चला ली थी। और यहाँ पे आते ही मैंने अब्बू को बोला बाइक सीखती हूँ। हाँ। चाचू लोगों ने बोला नहीं, कराची है, ट्रैफिक होती है, रश होती है, लड़कियों को छेड़ते बहुत है। हाँ। अब्बू ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, मेरा बाजू बन के दिखाएगा। तो हल्के हल्के ग्राउंड में सीखते सीखते हम लोग क्लब से वापस आते थे, तब अब्बू को और छोटी सिस्टर उसको बिठाते चलाते। कौन से क्लब में जाते? आदत बॉक्सिंग क्लब में। हाँ, तुमने तो बॉक्स सब तो तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें सिखा दिया। कोई छेड़ दो एक मुक्का मारो हैं। मेरे से जो छोटी वाली है वो तो है ही ऐसी। अच्छा। जहाँ कहीं फड्डे होते हैं मैं उसको भेज देती हूँ। अच्छा, तो तुम्हें पूरी बाइक वाइक चलाना तुम्हें आ गई जी। और तुम रेगुलरली बाइक चलाती भी थी? जी, मतलब कहीं जाना है, कुछ किसी को लेके, अम्मी ने कहा बड़ी सिस्टर है उसका एग्जाम होते थे मैट्रिक के या 9 के, उसको लेके भी जाती थी, छोड़ के आते। अब्बू तो जॉब पे होते थे ना। अच्छा। और जो घर का छोटा। अच्छा देखो, कहाँ तुम लोग? कराची से हो? जी। क्योंकि पंजाब में तो मैंने देखा है बाइक चलाते हुए लड़कियों को, कराची में बहुत ज्यादा नहीं इतना चलाती। लोग कराची से ही थे। तो तुम चलाती थी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ती थी कि बाइक शुरू में होते थे लड़के छेड़ते थे ये वो कि कहाँ जा रही हो, हमें भी सिखाओ ये वो। उसके लिए फेस करने के लिए मेरी छोटी बहन है, वो शुरू हो जाती है। वो बॉक्सर। होए होए होए। अच्छा, फिर तुम अब प्रोफेशनली रक्षा चला रही हो? जी। तो कितने अरसे से तुम प्रोफेशनली रक्षा चला रही हो? अभी तो बीच में मैं ये लॉकडाउन से पहले रमजान में चला रही थी। अब आप क्या कर रही हो? अब आप क्या प्लान? अभी तो रिक्शा है वो चला रही हूँ। अच्छा। अभी चाचू का लिया हुआ है। अच्छा। जो अपना था वो तो वापस। कितना कमा लेती हो उससे? अभी तो दिन का बन जाता है आराम से 1000-2000, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं जा रही ना, करीब रहती हो। अभी करीब हूँ। हालात भी खराब है ना। तो दिन का तुम्हारा कितना बनता है? 1000-2000? 1000-2000। क्या भाई, ये तो माशाल्लाह आपका बेटा है ये तो है। तो आप क्या कर रहे थे? आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं पहले ट्रक चला रहा था। अच्छा। तो इसको, ये तो ट्रक भी चला लेती है जी। इसने आपने 1-2 मूवी में और देखा होगा, पानी का टैंकर भी चलाती है। हाँ। तो वो भी चला रही थी। उसके बाद ये कंटेनर की गाड़ी है वो भी ये चला रही थी। बड़ा जो रॉकेट गाड़ी है। अच्छा। वो आम बंदों से चलती नहीं है, क्योंकि दूसरी पावर गाड़ियाँ होती हैं तो वो सादा जो है ना किसी से कटती है। वो बहुत हेवी गाड़ी है। तो वो भी इसने चलाई है, उसको भी ट्रेन किया है। मेरे पास जो गाड़ी आती थी इसको सिखाता रहा। अच्छा। तो अब मैंने वो छोड़ के तो थोड़ी बीच में जॉब ली थी। मेरी 5 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। अच्छा। तो बेटे छोटे हैं अभी? छोटे हैं अभी। अच्छा। तो फिर अभी मेरी जो है गार्ड की ड्यूटी है। अच्छा। तो अल मुस्तफ़ा में मैं गार्ड हूँ। हाँ। तो वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ नाइट में। अच्छा। और ये जो है फिर ये रक्षा चलाती है। ज़बरदस्त भाई। ये देखें, आज अनहोनी कहानियाँ, अनहोनी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जो मुख्तलिफ हैं औरों से, आम लोगों से। एक और ख़ास बाप और बेटी की जोड़ी जो मेरी नज़र से गुजरी, मैं बड़ी देख के इम्प्रेस हुई। हमेशा जब भी आपको कोई कामयाब लड़की, औरत, बच्ची नज़र आती है तो उसके पीछे एक मर्द का हाथ होता है, और वो होता है उसका बाप।
हमेशा से। अगर मैं यहाँ इस सीट पे बैठी हूँ तो शायद ये कॉन्फिडेंस मेरी अम्मी ने तो दिया है, सबकी अम्मियाँ देती हैं, लेकिन मेरे अब्बू ने जितना कॉन्फिडेंस दिया है, तो मैं तो समझती हूँ कि हर कामयाब बच्ची के पीछे, लड़की के पीछे उसके बाप का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ ये कॉन्फिडेंस देते हुए जब मैंने एक और बाप को देखा तो मैं रह ना सकी और मैंने कहा इनको भी शो पे बुलाना है। आइए इस बाप बेटी की जोड़ी को मैं आपसे मिलवाती हूँ, लेकिन एक पैकेज चल के देखिए कि इन्होंने ऐसा किया क्या है। अपने हम उम्र दोस्तों के साथ किसी लंबे सफर पे जाने के बारे में तो अक्सर आपने सुना ही होगा, लेकिन अपने वालिद के साथ कराची से लेकर खुंजराब पास तक का सफर, वो भी बाइक पर बैठकर करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा हमने पहले कभी नहीं सुना था। कराची से ताल्लुक रखने वाली गजल फारूकी का अपने वालिद के साथ ये सफर कैसा रहा, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। वो मैं तो शायद अपने अब्बू के साथ गाड़ी में भी नहीं बैठ के जाऊं क्योंकि वो मेरे अच्छे ट्रैवल पार्टनर नहीं है, लेकिन यहाँ तो गजल फारूकी एंड काजी फारूकी साहब माशाल्लाह बाइक पे एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच गए। आइए उनके सफर के बारे में जानते हैं। वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। कब गए थे आप ट्रैवल करने? आप कराची से लेकर कहाँ तक पहुँचे थे? खुंजराब पास, चाइना बॉर्डर। ओके, और कितने दिन लगे? मज़े से गए? मज़े से गए थे। 11 डेज लगे हमें वहाँ पहुँचने के लिए, कि टोटल अगर देखा जाए तो हमारा ट्रैवल 21 डेज का था। तो बाइक ही क्यों? बाइक पे क्यों सोचा? एडवेंचर आपको बाइक पे लग रहा था कि? मुझे असल में गाड़ी पसंद ही नहीं। आई लव टू ट्रैवल ऑन बाइक ऑलवेज, हमेशा। और आप पहले भी कर चुके हैं ट्रैवल? जी, लास्ट ईयर मैं अपने बेटे के साथ गया था। तो यहाँ इस जिद इसने की कि अब मैं भी जाऊंगी डैडी? ये भी मेरा बेटा ही है। तो लेकिन मेरे पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। 2 बच्चे हैं आपके? जी, 2 बच्चे हैं। तो एक दफ़ा आप अपने बेटे को लेकर गए जी, और फिर अब ये इसने कितने दिनों से जिद लगाई हुई थी कि अब मेरी बारी है? जब आए थे जब ही से जिद थी। माशाल्लाह खुद भी बाइक चलाती हैं। अच्छा। और ये यूनिवर्सिटी 4 साल बाइक पे गई। तो वो एक यार मजेदार। मैंने सुना आप इंजीनियर हैं? जी बिल्कुल। और जब इंजीनियर बाइक पे जाती थी यूनिवर्सिटी तो कोई तंग तो नहीं करता था कि लाइक कोई रैगिंग नहीं होती थी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में तो हुई है, काफ़ी रैगिंग हुई है। हाँ। लेकिन मैंने उसको हमेशा पॉजिटिवली लिया है। अच्छा। क्योंकि ये है ना कि एक शौक है, अब किसी दूसरे की वजह से आप वो शौक क्यों खत्म करें? बिल्कुल, शौक भी है और यार इससे अच्छा आप पॉइंट्स में लटक के बसेस में जाएं, बाइक आराम से जल्दी भी पहुंचा देती है, इधर उधर से निकले। बिल्कुल। अच्छा, अब लाइक हम जब ट्रैवल करने जाते हैं तो हम तो इतना बड़ा सूटकेस लेके जाते हैं कि वहाँ तस्वीरें खींचेंगे तो सेल्फी होगी, ये होगा। तुम बाइक में कैसे सारा सामान लाद के लेके गई? नहीं, हमने बहुत कम कपड़े रखे थे, ज़्यादा नहीं रखे थे, क्योंकि हमारा यही था कि मेन एम तो घूमना था। हाँ। और पिक्चर्स हमने जितना हो सका ली, लेकिन ज़्यादातर हमारी जैकेट्स में आई क्योंकि बहुत सर्दी थी, क्योंकि विंटर्स हैं। अब तो और ज़्यादा मज़ीद शुरू हो गए हमें। तो तुमने भी चलाई बाइक? अब्बू ने भी चलाई? तुमने भी? या मुझे कौन चला रहा था? अब्बू ने इजाज़त नहीं दी क्योंकि वहाँ पे ज़रा वालिद बन गया मैं, क्योंकि वो बड़े पुरखतर रास्ते हैं और उसमें बहुत मोड़, फिर नीचे साथ दरिया बह रहा है, पहाड़, फिर लैंडस्लाइडिंग भी थी, बारिश भी थी। तो मैंने वहाँ रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा भाई एक ही है, तो संभाल के रखूँ। तो ये तो रिकॉर्ड कायम हो गया ना कि बेटी के साथ मैंने बाइक पे। तो आइडिया कैसे आया कि यहाँ हमें जाना है? आइडिया आपका था, ये इनका आइडिया था? नहीं, आइडिया तो ये लास्ट ईयर जब मेरा बेटा गया था तो ये सारी इन्होंने मूवीज़ वगैरह देखी। हाँ। वो तो मीडिया से बिलोंग करता है, तो उसने अपना ड्रोन श्रोन खूब उड़ाया। अच्छा। ये मूवी वगैरह बनाई तो ये इससे इंस्पायर हुई। तो उन्होंने कहा भाई चलना है। मैंने कहा भाई आपको छुट्टी मिल जाए तो मोस्ट वेलकम। मेरे पास तो छुट्टी है। अच्छा, तो ये आपको मतलब पाकिस्तान आपने पहली दफ़ा देखा या आप पहले भी देख चुकी थी? मैं पहले देख चुकी हूँ, लेकिन नारायण कागान से आगे नहीं गई, लाइक 2005 में वो भी। अच्छा। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो 15 ईयर्स बाद मैं ट्रैवल कर रही थी। हाँ। पाकिस्तान मैंने देखा। हाँ। तो बहुत मुझे डिफरेंस महसूस हुआ, बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान। अच्छा, आपकी वाइफ ने नहीं कहा कि मेरी बेटी को नहीं लेके जाओ भाई, मुझे डर लग रहा है? वो देखिए ना, जब से वाइफ तो मेरी जो है ना पठान है। अच्छा। तो डरती वैसे भी नहीं है वो। हाँ भाई, वो तो बड़ी स्ट्रांग होती है ना। वो मुझसे भी नहीं डरती अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बहरहाल अब उनकी बारी है। हाँ। ये उनसे वादा हो गया कि नेक्स्ट ईयर वो अप्रैल में जाएंगी मेरे साथ। अब आपने ये फैसला करना होगा कि सबसे अच्छा पार्टनर आपका कौन था, बेटा, बेटी या वाइफ? अब मैं तो हमेशा भी इनसे ही कहता हूँ कि बेटा मेरी ज़िंदगी में जो पहले आई है वही मेरा अच्छा पार्टनर है। उसके बाद की बात है आप लोग। लेकिन बहरहाल जब आप दोनों ट्रैवल कर रहे थे
तो कोई ऐसी चीज़ हुई, जैसे लड़कों के साथ ट्रैवल करना शायद आसान है, लड़कियों के और 10,000 मसले होते हैं यार, अच्छे रास्ते में बाथरूम नहीं आते, वो इतनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको मतलब क्या मुश्किलात तुमने फेस की? अच्छा, मुझे रास्ते में मुझे ये तो था, मैं यहाँ से सोच के गई थी कि मुझे वॉशरूम्स वगैरह के लिए मसले होंगे, लेकिन ऑन द वे हम लोग को काफ़ी हद तक पेट्रोल स्टेशंस मिले, वहाँ पर काफ़ी क्लीन वॉशरूम्स भी अवेलेबल थे, तो मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जहाँ पर हुई थोड़ी बहुत तो वो फिर मैनेज कर लिया, क्योंकि पता है कि आप ऐसे रफ एंड टफ उसमें निकले हुए ट्रैवल में, और वो भी बाइक पे, तो यू हैव टू बी रफ एंड टफ। इसमें आप तो इनका कोई नखरा शखरा वो लड़कियों वाला नहीं है, वो तो प्रिंसेस वाला नखरा होता है। मजे की बात ये है कि लगेज इनकी जिम्मेदारी थी। अच्छा। और ये बांधती भी बाइक पे खुद ही थी। साइड बैग, बीच वाला, टंकी पे। मैं कितना सामान लेके गए थे आप? तकरीबन 40 किलो के करीब तो था। अच्छा। बाइक पे फिर मेरा वजन, फिर इनका वजन। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला। तो बाइक कोई हैवी बाइक या कोई ऐसी आपके खास? वेरी सिंपल 150 है। अच्छा जी, तो वो उसके ऊपर हमने ट्रैवल किया। लास्ट ईयर भी मैं उसी बाइक पे गया था। अच्छा। तो ज़्यादा हैवी बाइक जो है ना वो फिर आपको पहाड़ी रास्तों पे प्रॉब्लम देती है। अच्छा, आपकी तबीयत वगैरह सेट रही? भाई एकदम खराब हो गई थी तबीयत बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्योंकि आप डायबिटिक पेशेंट पे हैं। जी और बिल्कुल। तो तुमने दवाइयों का ख्याल रखा है इनकी? जी, इनकी दवाइयों का टाइम भी होता है। वैसे उसके अलावा जो है ना, इनको बुखार हो गया था, तो क्योंकि सर्दी बहुत थी, और हमने 11 घंटे एक ऐसा सफ़र किया था जिसमें हम बारिश में भीगते हुए हमने सफ़र किया था 11 घंटे का। तो वो जो है ना हमारे लिए काफ़ी, मेरे लिए भी और बाबा के लिए भी, लेकिन बाबा क्योंकि ऑफकोर्स एज फैक्टर भी आ जाता है, तो इस वजह से बाबा थोड़े से बीमार पड़ गए थे। मम्मी के सामने नहीं बोलना है। वो तो मुझे अभी भी 18 साल के लड़के ही समझ। ये भाई बाइक पे बैठा लड़का इधर से उधर पहुंच गया भाई, बच्चों को पीछे बिठाया और बेटी को कहा मैं चलाऊंगा बाइक। हमारा सबसे लंबा ट्रैवल था, कहाँ से था ये बताइए? पन्नू आकल। पन्नू आकल से लाहौर, विच इज़ 720 किलोमीटर्स वन डे। हाँ। तो उसमें मैंने इनसे यही पूछता था कि तुम थकी तो नहीं? तो ये कहती थी नहीं बाबा और आगे चलें। अच्छा। मैंने कहा भाई शाबाश है। अच्छा। दिलेर बेटी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी ऐसा हुआ लाइक होता है ना, मेरे अब्बू तो गाड़ी चलाते चलाते भी एक आध दफ़ा सो चुके हैं, हमने उनको जगाया था भाई जाग जाएं, और यासिर भी हैदराबाद जा रहा था खाली, और एकदम नींद का झोंका आया उसे। तो बाइक चलाते हुए तो ऐसा नहीं हुआ कि आपको नींद आई हो? बिल्कुल हुआ ऐसा। रोज का साइन ये था कि जब हम दोनों बातें करते करते खामोश हो जाते थे, तो फिर ये मेरा हेलमेट पीछे से बजा के पूछती थी कि बाबा सो तो नहीं गए? तो मैंने इनके हमने साइन सेट किए हुए थे जब काफ़ी, क्योंकि हमें जीटी रोड से जाना पड़ता है, 2 व्हील्स मोटरवेज पे अलाउड नहीं है। अच्छा। तो वो उसमें ट्रैवलर और टैंकर बहुत बेइंतहा होते हैं, तो ये बेचारी पीछे से टैप करती थी कि अब राइट पे मुड़ जाए, अब लेफ्ट पे मुड़ जाए, तो मेरा साइड ग्लास ये ज़्यादा। अच्छा, जाहिर है बाइक होती तो आवाज़ ही नहीं आती एक दूसरे की, तो आप लोगों की कोई खास गुफ्तगू आपने सीक्रेट प्लान की हुई थी? जी, वो कुछ इशारों में भी गुफ्तगू हो रही थी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था तो वाइजर ऊपर उठा के बात कर देते थे। लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त रहा। और ये कि आप 5 दिन में पहुंच सकते हैं खंजराब पास। अच्छा। क्योंकि मैं 3 दिन में इस्लामाबाद पहुंच गया था। लेकिन फिर 2 दिन रोड्स बेहतर हुई हैं पहले से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, लेकिन बस वो एक टुकड़ा है 55 किलोमीटर का जो गिलगित से पहले चलास आता है। अच्छा। तो चलास में जो है ना वो रोड बड़ा ख़तरनाक है, उस पर हमेशा ही हर साल वो होती रहती है लैंडस्लाइडिंग और कीचड़, पानी, मिट्टी, तो उसके अंदर 2 व्हील्स पे बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एक बाकी तो आपको के जो है शारा कराक्रम, वो तो बहुत ही वंडरफुल रोड है। वाह। और इस वक्त मेरे शो पे इस वक्त 3 फैमिलीज ऐसी हैं जो जिनकी फादर्स की सपोर्ट बेटियों के साथ है, और बेटियां अलग अलग शोबों में आगे जा रही हैं। एक बच्ची जो है वो लाइक पाकिस्तान में कराची में ये सोचना कि लड़की छोटी सी बच्ची रक्षा चला रही है, 2 बेटियां इलेक्ट्रिशियन हैं, और यहाँ एक लड़की बाइक चलाती है, 4 साल अपनी यूनिवर्सिटी बाइक पे आती जाती रही है। तो मुझे नहीं लगता कि लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क है। जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं। ये वाले जो यहाँ पे बैठे हैं ये इन्होंने प्रूव करके दिखाया है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और कौन होगा ये देखिए आप अभी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और न्यूज़ और एक और पिक्चर देखकर मैं बड़ी हैरान हुई कि हम तो हमारे ज़माने में जब हम पेंसिल से लिखा करते थे तो हमारी तो नोकें टूट जाया करती थी, ज़रा सा लिखते थे और टूट जाया करती थी। आई डोंट नो कि ये आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, इनको ये पक्की पेंसिलें कहाँ से मिल गई। और फिर मैंने ये सोचा
इनको बुला के ज़रा पूछना चाहिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं जो मेरे पास इस वक्त हैं और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एज अ मिनिएचर आर्टिस्ट। एहसन कयूम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? ज़बरदस्त भाई, क्या क्या आपकी ज़बरदस्त। मैंने ये पिक्चर्स देखी। कितने अरसे से आप ये वाला आर्ट कर रहे हैं? ये तकरीबन इट्स बिन 4 to 5 इयर्स में ये काम कर रहा हूँ। वैसे आपने सोचा कैसे कि मैं ये वाली चीज़ को, ना दिमाग ही नहीं जाता कि पेंसिल से कोई तराशे उसको? जी, एक्चुअली मैं बचपन से मतलब डिफरेंट मीडियम्स पे आर्ट वर्क करता आ रहा हूँ। पहले मैं वुडन कार्विंग करता था, वुड कार्व करके डिफरेंट मॉडल्स बनाता था। फिर मैंने पेंसिल स्केचिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद 2015 में एक रशियन आर्टिस्ट है, उनसे मैंने इंस्पायर होकर काम शुरू किया था। अच्छा जी। तो फिर आप उसको प्रैक्टिस करते रहे? प्रैक्टिस कर विद प्रैक्टिस इसमें निखार आता है। सुनो, इतनी पक्की पेंसिलें कहाँ से मिलती हैं? आप ये खुद बनवाते हैं? नहीं, ये डिफरेंट टाइप की पेंसिल होती हैं। मैं काफ़ी सारी पेंसिल है जिनके ऊपर काम करता हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं जिन पेंसिल पे काम कर रहा हूँ, मैं जर्मनी से इंपोर्ट कर रहा हूँ। स्टेडलर्स कंपनी है, उससे डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आर्ट वर्क से रिलेटेड जो स्टफ है पाकिस्तान में इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मुझे बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। अच्छा जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताएं कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचे? वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मैंने रेगुलर जो गोल्ड फिश की पेंसिल होती है उसके ऊपर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अच्छा। तो एक इसकी वेबसाइट होती है, उसके थ्रू आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को अप्रोच करते हैं। अच्छा। देन उसके थ्रू एप्लीकेशन आती है। तो मैंने एक इंडियन आर्टिस्ट था, उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया था। ज़बरदस्त। उसने क्या बनाए थे? उसने इसी तरह चेन लिंक्स थे। जरा दोबारा प्लीज वो दिखाएंगे जो वो बीच से मेरे। हाँ अच्छा। उसके इसी तरह 58 चेन लिंक्स थे। हाँ। जिसका मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया 75 चेन लिंक्स के साथ। अच्छा, जैसे अभी हम आपको इस पैकेज में दोबारा से दिखा रहे हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली चीज़ है बीच में, और दोबारा से इनका काम दिखा रहे हैं कि कितनी महारत से ये देखिए ज़रा कि इन्होंने पाकिस्तान का नक्शा भी बनाया। ये है वो चेन जी, यहाँ रिवाइंड करके वो करें ना। हाँ, चेन पीछे करें मैंने वो दिखानी जिस पे वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है और इंडियन जो चैंपियन था उसको पीछे छोड़ गए। ये जो है, ओ माय गॉड, ये आपने क्या किया है कि वो चेन बनाई है बाकायदा उसके शीशे से। ऑल ऑफ द चेन लिंक्स आर इंटरलॉक्ड विद ईच अदर विदाउट हैविंग एनी जॉइंट। माय गुडनेस। और आपकी कितनी है? उसने कितनी बनाई थी? उसने 58 बनाई थी, जिसकी मैंने 75 से रिकॉर्ड ब्रेक। बच्चों पलट के देखो जरा कितनी जबरदस्त चीज आई होए। अच्छा जी, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है वैसे, वाकई माशाल्लाह बहुत सब अपने महारत रखते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आप कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना रहे हैं और बिल्कुल एंड पे जब वो पूरी तैयार हो गई और वो टूट गई? एग्जैक्टली ऐसा होता है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इंसान जब इतनी मेहनत की हुई होती है। कंसेक्यूटिव 7 to 8 आवर्स उसके ऊपर लग जाते हैं। जैसे आपने पाकिस्तान का नक्शा बनाया। हाँ जी, पाकिस्तान। वो उसको कितने घंटे लगे थे? उसको तकरीबन 8 से 9 घंटे लगे थे कंप्लीट करने में। और वो कितनी दफ़ा खराब हो के सही बना? नहीं, ये फर्स्ट गो में ही हो गया था, क्योंकि अब माशाल्लाह से प्रैक्टिस हो गई है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा उसके हाथ में हो। अच्छा, आप 8 घंटे तक बनाते रहते हैं या थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं? 2 घंटे चलो भाई खाना खा लिया, चाय पी ली, या क्या होता ना कि जुनून होता है इंसान, जुनूनी इंसान होता है। जब मैं ये काम कर रहा होता हूँ मुझे कुछ होश नहीं होता है, खाना 8 घंटे बैठे रहते हैं? ऐसे ही होता है। कभी कभी होता है कि दरम्यान में मैं गैप ले लेता हूँ, थकावट हो जाती है क्योंकि नज़रों का काम है। तो गरीब का चश्मा लगा अभी तक? नहीं। शुक्र है। हाँ ना, मैं तो कहूँ गरीब का चश्मा ही लग जाए मुझे तो। अगर इतने, इसके अलावा आप क्या करते हैं? मतलब क्या इससे तो इतना बंदा अर्न तो नहीं कर सकता ना, जाहिर है। जी, बाय प्रोफेशन मैं तो प्रोफेशनली वैसे तो ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। अच्छा। तो ये मैं वैसे एज ए पैशन करता हूँ। अच्छा, टाइम मिल जाता है आपको? टाइम मिल जाता है। रात को जो 12 आवर्स की जॉब करता हूँ मैं, रात को जो थोड़े बहुत टाइम बचता है, और संडेज को कोई सोशल लाइफ नहीं, कहीं घूमने फिरने नहीं जाना? ये आप वैसे मेरी एक्टिविटीज़ हैं। संडे को मैं हॉर्स राइडिंग भी करता हूँ और साइकिलिंग की एक्टिविटी मैंने रखी हुई है। अच्छा, तो ये मेरी एक्टिविटीज़ हैं। ज़बरदस्त भाई। फैमिली में कोई इस तरह का, जिस तरह आप आर्टिस्टिक हैं, इतना कोई और है? नहीं, एक्चुअली मैं सिर्फ अकेला बेटा हूँ अपने पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो एक सिस्टर है, वो मैरिड है, तो मैं अकेले ही रहता हूँ घर पे। मतलब मैं अकेले ही करता रहता हूँ। देखिए सर, आप इर्द गिर्द कोई आपके है नहीं, तो ये आपको आपकी तनाई दूर करने का एक आर्ट है जो आपको मिला है। अच्छा, जब ये आप कर रहे होते हैं अपना काम, तो पीछे म्यूजिक लगाते हैं? म्यूजिक होता है या कुछ ऐसा? म्यूजिक ऑन होता है माइंड रिलैक्सेशन के लिए ना, म्यूजिक ऑन किया होता है पीछे, और ये आपको रिलैक्स करता है। ये वाला काम ऐसी है। जबरदस्त भाई। हमारे पास आज बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। मैं इनकी दोबारा से करीब से दिखाना चाहूँगी ये फ्रेम। ये जरा गौर से देखिए, आप मुझे बताएं ना क्या क्या बनाया है। ये टैब बनाई हुई है। मेरी तो नज़र इतनी कमज़ोर है, मुझे नहीं नजर आएगा। ये टैब बनाई हुई है, और ये जैसा जग बनाया हुआ है, 7 कप है। ये एक जैसा चाकू होता है। क्या मेरा दिखा पा रही है स्क्रीन? और करीब आ सकते हो भैया? हाँ,
और करीब आ जाओ ज़रा, जितना करीब मेरा कैमरामैन आ सकते हैं ना, मैं उनको कहती हूँ, ताकि लोगों को दिखाएं कि एक साथ कितना अच्छा फ्रेम इन्होंने बनाया हुआ है। ये पहली वाली आप क्या कह रहे थे? ये टैप है, ये नल बना हुआ है। हाँ जी। नहीं वो दोबारा से शुरू से आए ना, अब मैं करीब टैप है, ये नल बना हुआ है, क्यूट, अल्लाह। और आगे बढ़े और ये जग है, वो पोरिंग जग है, वो कप के अंदर बहुत है। और ये चाकू है, ये हैमर बनाई हुई है, ये हथौड़ी है पूरी जी, ये जूता है। जबरदस्त। और रिसेंटली मैंने ये ARY के लिए गिफ्ट बनाया है पेंसिल के ऊपर कार्व करके। अरे वाह, ये देखिए भाई, स्पेशली हम यहाँ लगा देंगे एंट्रेंस पे। करीब आए जरा, हाँ ये देखें, और क्लोज जाए जरा, ARY नजर आए ना पूरा। कितना जबरदस्त आइडिया है, वेरी नाइस। ये हम लगाएंगे यहाँ पे। ये स्पेशल इस बैक वॉल के लिए मैंने तैयार किया। अच्छा, वो उसके लिए तो फिर बड़ा फोकस करना पड़ेगा यार। Exactly, है ना। चले भाई, हम अपने वॉल पे लगाएंगे, यहाँ हमारी जो पीछे वॉल है ना, जहाँ बहुत सारी पिक्चर्स हैं। जबरदस्त। आज का प्रोग्राम जो है ना, वो हैरान कर देने वाला था। जितने भी लोग हमारे पास आए, सब अपने अपनी चीज़ों में हैरान करने वाले लोग थे। और तब मज़ा, मुझे खुद बड़े दिनों बाद नए नए लोगों से मिलने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनसे मिलने में कुछ ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप इस तरह मतलब लाइक इसको भी आप अपना जरिया माश बना सकते हैं। जी अब ऐसा है, किया पहले मैं नहीं था इस पैसे के लिहाज से या मतलब अर्निंग के लिहाज से मैं नहीं करता था काम। अच्छा। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने इंकरेज किया कि यार इसको जरिया माश भी बनाओ, मतलब अर्निंग हो सकती है इससे। तो अब ये है कि मैं कस्टमाइज ऑर्डर भी बनवाता हूँ। तो क्या आपको क्या ऑर्डर्स, क्या किस तरह के ऑर्डर्स लोग अपने मतलब प्यारों को गिफ्ट करने के लिए, मतलब नाम लिखवाते हैं या कंपनीज हैं, ब्रांड, हैप्पी एनिवर्सरी, वैलेंटाइन पे, आई लव यू, ये वो सारी चीजें, और ब्रांड्स हैं वो लोगोस वगैरह कार करवाते हैं। तो इस तरह मैं अब मदर्स डे वगैरह भी आएगा। एग्जैक्टली, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे पे आते रहते हैं ऑर्डर्स। जबरदस्त जबरदस्त, बड़ा अच्छा यूनिक गिफ्ट होगा मेरा ख्याल से। एक वो गिफ्ट था जो चांद का टुकड़ा दे दिया अपनी बेगम को, है जबरदस्त। तो आप अगर कोई कहे, कोई प्रोग्राम देखे कहे कि भाई आपसे ये आर्ट सीखना चाहते हैं बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं ना कि हमारे बच्चों को भी आर्ट सिखाएं, तो आपने कोई इस तरह की सोचा है कि मैं सिखाऊंगा? अभी फिलहाल वैसे कोई क्लासेस देने का तो मेरे पास इतना बड़ा टाइम नहीं होता। मेरा मूड है कि आगे मैं यूट्यूब पे चैनल बनाऊं, जिसके थ्रू मैं जो भी इसका प्रोसेस वर्क होता है, मैं वैसे तो इंस्टाग्राम पे अपना अपलोड करता रहता हूँ, तो उसमें प्रोसेस वीडियो भी साथ में लगाता हूँ। तो प्रॉपर मेरा मूड है कि आगे मैं ना यूट्यूब पे चैनल बनाऊँ। अच्छा भाई, मैं आप सबके फ्यूचर प्लान्स पूछना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हो आगे ज़िंदगी में? भाई ज़िंदगी में आई एम ऑलरेडी वर्किंग करंटली, लेकिन आगे ये है कि मेरा नेक्स्ट प्लान जो कि इसी से लिंक्ड है कि मुझे अपनी बाइक पे खुद टूर करना है। अकेले या फिर आप इजाज़त दे देंगे? इजाज़त है? ओह माय गॉड, जबरदस्त। तो आगे का फ्यूचर प्लान हम देखेंगे भाई। गजल अकेले ट्रैवल करती है। देखिए, डर और अंदेशे इनसे दूर रहना चाहिए। हाँ, लेकिन लड़कियों के लिए आप खास तौर पे लड़कियों के वालिद जो हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ज़रूर प्रोटेक्टिव रहें, लेकिन उसकी आज़ादी में मुक़िल ना हो। अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसको करने दें, आप सपोर्ट रहें लाइक ए वॉल, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा कभी भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। और पता नहीं ना जिसके साथ शादी हो वो इतना खुले दिल का मालिक हो कि नहीं। हाँ, गधा भी मिल सकता है। oh my God! तो आपके अब्बू बड़े फनी हैं भाई जी। तो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आप लोगों के? हम इसी तरह लोगों को प्यार मोहब्बत का दर्स देते रहे, अमन का पैगाम देते रहे, मोहब्बत की तबलीग करते रहे, घरों की लड़ाइयाँ खत्म करते रहे। आगे कढ़ाइयों में कितने कपड़े दिए हैं भी इकट्ठे? अभी गए हुए कितने जोड़े आने वाले? मुझे तस्वीरें आप भेजती रहेंगी? बिल्कुल भेजिए, है ना। व्हाट्सएप पे आप मुझे पिक्चर्स भेजा, अब आपने कोई नया जोड़ा एक साथ। बिल्कुल जबरदस्त जी। आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं भाई? अपने रक्षा के बाद क्या करना है? रक्षा के बाद आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं कि मुझे जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी, प्रॉपर लाइसेंस बन जाएगा, तो मैं ये काम भी कर सकती हूँ? तो ये क्या सोचते? तब तो जो अभी जिसकी इजाज़त नहीं भी मिली वो काम कर लूँगी, इससे बेहतर होगा जो। हाँ, तो जब तुम हो सकता है अपनी गाड़ी लेके, है ना, करो, वैन ड्राइव कर सकती हो, तो बड़े मौके होंगे ना जब लाइसेंस होगा। अब तुम थोड़ा थोड़ा इधर उधर थोड़ा चलाती हो। अब तो ये कि छोटे छोटे एरिया में अंदर गलियों में और ये वो, तो फिर जब तुम्हारा लाइसेंस इंशाल्लाह बन जाएगा फिर तो दूर तक भी जा सकती हो। जबरदस्त। और भाई ये छोटी सी सुमैया और जवेरिया, इनका क्या फ्यूचर प्लान है? बड़ी बहनों की तरह शादी हो जाएगी या कुछ पढ़ना है, बनना है, कुछ क्या करना है? मुझे तो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भाई है। और जमाल इलेक्ट्रॉनिक का नाम रोशन करना है जी। तुमने कौन सा इंजीनियर बनना है सुमैया? मुझे भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना है।
क्या भाई, ये देखिए भाई, ये इंजीनियर ऑलरेडी बैठी हुई हैं यहाँ पे, तो इनसे कोई तुम अभी प्रोग्राम खत्म होगा पूछ लेना, टिप्स ले लेना। ये दोनों माशाल्लाह इंजीनियर है, इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन है, और आगे इनका ख्वाब है कि ये तो आपका भी बहुत टेक्निकल माइंड था, तभी आपने इंजीनियरिंग ली। मेरा टेक्निकल माइंड तो मतलब था एक, लेकिन इंटरेस्ट एज एन इंटरेस्ट वाइज नहीं ली। लेकिन ये था कि बस करनी थी इंजीनियरिंग, क्योंकि अम्मा कहता कि 2 ही बच्चे हैं, कोई एक तो इंजीनियर बने। तो मैं भाई ने मीडिया का शौक जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप लोग हमारे शो पे आए। लोगों ने देखा, अभी शायद कम लोग जानते होंगे आपको, अब माशाल्लाह से और लोग जानेंगे कि आप लोग आम लोग नहीं हैं, ख़ास हैं, और आपके छोटे छोटे टैलेंट्स की वजह से, जो कि एक बड़ा टैलेंट है, मतलब आपको लगता होगा छोटा टैलेंट है, लेकिन हमारे लिए एक बड़ा टैलेंट है। आप सब लोग यहाँ आए और बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। जो भी आप लोग बनना चाहते हैं वो अल्लाह ताला आपको बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जी ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है मुझे तो बड़ा मज़ा आया, साफ बात है मैं अपने शो की तारीफ़ नहीं करती, लेकिन मुझे मज़ा आया। उम्मीद है आपने भी इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, मेरा इंतज़ार कीजिएगा दुआओं के साथ। खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है